आपके प्रोडक्ट में चीनी भी है और चीनी जहर है। अच्छा, मुझे लग रहा है आप शायद नाराज हो रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। पर्सनल ना हो पहले तो। कोई भी काम कर सकते थे, आपने सप्लीमेंट्स ही क्यों उठाए और कोई आपका प्रोडक्ट क्यों ले जब मार्केट में चीप ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो जब एक चीज को खुद चीप ही कह रहे हैं तो फिर मैं क्या जस्टिफाई करूं अपनी प्रोडक्ट तो की आप चीज। इसको एक लो प्राइस पॉइंट पे भी तो बेच सकते हैं। देखिए, पैसे वहां देखे जाते हैं जहां मसला छोटा हो। तमाम सिंगल्स को आपने आग लगा दी है। सो यार आप हाथ मिलाए मुझसे। बहुत बहादुरी का काम किया, 6 साल से शादी हुई है आपकी। नहीं, 6 साल गुजारना बहादुरी का काम है या 20 साल में शादी 20 करना? साल की उम्र में शादी कर लेना बड़ा बहादुरी का काम है। पाकिस्तान में बड़ा टैबू टॉपिक है आदमियों की सेहत, यानी कि मर्दाना कमजोरी। मेंस फार्मूला के बारे में बताएं, ये उससे अलग से। मेंस फार्मूला में हमने कभी भी कहीं भी ये क्लेम नहीं किया कि ये मर्दाना कमजोरी के लिए है। अब यहाँ तक तो बात हो गई, आपने ये भी क्लेम कर लिया कि प्रोडक्ट में ये है और ये वाला एक्सट्रैक्ट है और प्योरेस्ट है, सब कुछ आपने बता दिया। मैं कैसे मान लूँ कि ये सब कुछ है? आपके प्रोडक्ट पे आपने लिखा हुआ है कि इससे स्ट्रेस कम होगा। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के कितनी देर बाद स्ट्रेस कम होगा? वो जो कैप्सूल्स बिकते हैं कितनी देर तक असर रहेगा वो वाली कहानी कर दी है। ये शिलाजीत के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लोगों को लगता है कि बहुत ही कोई फायदा होगा। हम लोग आपका पेज अभी लाइव खोलते हैं, उसकी कोई वीडियो खोलते हैं, उसके कमेंट्स जो आए हुए हैं ना, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कमेंट्स क्यों आए हुए हैं? आप इम्तिहान में डालना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि 25 साल से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल बेमकसद काम होते हैं, यानी कि जो काम कर रहे होंगे उस काम का उनको बिल्कुल शौक नहीं होगा। आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो हैं तो सिर्फ 26 साल के, लेकिन वो डायरेक्टर हैं सॉइज लाइफ साइंसेज के। और सॉइज लाइफ साइंसेज ने अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है यमी गमी के नाम से, जिसकी बहुत धूमधाम है आजकल। आप लोग एड्स भी देखते रहते होंगे। तो हम लोग आपको मिलवाते हैं मिस्टर फैज़ान से, फैज़ान मियानूर से, और हम लोग इनसे पूछते हैं कि इस ब्रांड के पीछे क्या मकसद है, क्यों लॉन्च किया है और ये इस ब्रांड को कहाँ पे देखते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आपने माशाल्लाह बड़ा हैवी इंट्रोडक्शन करा दिया। इतना तो मैंने पर्सनली सोचा भी नहीं था कि वाकई लोग हैं ऐसे। आपने सही कहा कि जो अपनी ज़िंदगियों को बेमायना इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपकी बात करने के बाद मैंने गौर किया कुछ लोगों पे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों से बंदा अपनी ज़िंदगी में दूर रहे और पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखेंगे तो खुद पॉजिटिव होंगे। हमने तो शुरू से ये देखा कि मेमनों में एक कॉन्सेप्ट है बचपन से, छोटी एज से ही स्कूल लाइफ से काम करने का, और उसी वजह से शायद ये सब डेवलप हुआ है। तो अगर शुरू से घर में आपकी तरबियत इस तरह की है, इस तरह की नेचर है घर में कि भाई छोटी एज से काम करना है, तो फिर आप काम करने, इसमें कोई अपना कमाल नहीं है मेरे ख्याल से, एक वो अपब्रिंगिंग ही इस तरह की है। हम लोग फैज़ान से ये पूछेंगे। फैज़ान, पहले आप मुझे ये बताएं, शादी हुई है आपकी? जी जी, शादी मेरी हुई भी है। मेरी शादी हुई है 2020 में। शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 6 साल हो गए। और आपकी एज क्या है? मेरी 26 है। 20 में मैंने शादी की है। तमाम सिंगल्स को आपने आग लगा दी है। सो यार आप हाथ मिलाए मुझसे। नहीं नहीं, देखे मेरे बहुत बहादुरी का काम किया, 6 साल से शादी हुई है आपकी। नहीं, 6 साल गुजारना बहादुरी का काम है या 20 साल में शादी करना? 20 साल की उम्र में शादी कर लेना बड़ा बहादुरी का काम अच्छा, है। मैंने बिजनेस 2019 में ज्वाइन किया था। तो नॉर्मली ये एक है ना, घरों में होता है, और स्पेशली पाकिस्तानी जो अवाम है उसमें तो यही है कि यार जब बच्चा कमाना शुरू करेगा ना तब शादी होगी। मेरी एंगेजमेंट हुई थी जब मैं 17 का था, 17 साल का था। और लकी मैन आई मस्ट से। उस वक्त एक तो ये कि बंदा उस वक्त बहुत सारी चीज़ों से बच भी जाता है। फिर जब ऐसी एज में आप कमिटेड हो जाए और इस तरह के मामला हो तो बहुत सारी चीज़ों से बंदा बच जाता है। दूसरे नंबर पे ये कि 17 साल में जब आपकी एंगेजमेंट हो गई, मेरी एंगेजमेंट हो गई, तो मुझे एक मकसद मिल गया, ट्रैक मिल गया। फिर वाले साहब ने एक ही चीज़ कहनी होती थी, शादी तब होगी जब तू काम करेगा। तो फिर इसीलिए शायद जल्दी एज से काम भी शुरू हो गया। 2019 के फैब में मैंने ऑफिशियली अपना बिजनेस ज्वाइन किया था, और उस वक्त से चल रहा है। 19 के बाद मैंने फैब में बिजनेस ज्वाइन किया, तो 2020 के नवंबर में मेरी शादी हो गई। 1.5 साल लगा मुझे। मैं ऐसे ही पूछना चाहूंगा, आपकी सालगिरह कब आती है? मेरी सालगिरह है 14 जून, अभी मेरे ख्याल से कुछ दिनों में, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे। तो मेक श्योर टू थ्रो अ अच्छा, मैं बिग भी पार्टी। 26 का भी नहीं हुआ, 26 में इंशाल्लाह। 26 अभी होंगे? जून में होऊंगा। यार छोटे हैं हमसे यार, हाँ, हमसे भी छोटे छोटे हैं। नहीं नहीं, छोटे हैं, आपसे छोटे हैं, क्या बहुत बात है से फैजान, छोटे। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, आपके बारे में जान के बड़ी खुशी हुई। खास तौर पे आजकल के माशरे में हम यही देखते हैं कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही और उनको पता नहीं क्या क्या बिल्ड करना पड़ता है, और 30-32 साल की उम्र का लड़का जाके जो है शादी के लिए मार्केट में आता है तो तब तक काफ़ी चीज़ें जो है उसकी ये ख़राब हो चुकी होती हैं। जिससे मुझे एक और बात याद आई कि आपका एक फार्मूला है मेंस फार्मूला नाम करके, क्या ऐसे लोगों की हेल्प हो सकती है उससे? अरे देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। एक तरफ शादी और एक तरफ
हमारी प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से शादी का ताल्लुक प्रोडक्ट से बिल्कुल भी नहीं है। ये मेंस फार्मूला एक अलग चीज़ है, हम इसको स्पेशली ये नहीं कह सकते कि भाई कोई इस तरह के मसाइल हैं तो आप ये लें, वो तो फिर हम लगता है हकीम बनना पड़ेगा। वो बाबा जी के बोर्ड्स लगे होते हैं ना बहुत सारे, बंगाली और ये सारे। शादी मुझे लगता है पर्सनली लोगों ने खुद एक वो किया। असल में हमने शादी को खुद मुश्किल कर दिया है ना। हम चाहते हैं हमें एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करनी है और एक अपना स्टेटस शो करना है और एक पावर शो करना है। तो पावर शो करना है या शादी करनी है वो डिसाइड कर लें। अगर पावर शो करना है तो फिर इंतजार करते रहें, ख्वाहिशात आपकी बढ़ती रहेंगी। आप 25 के होंगे, आप फॉर एग्जांपल 1 लाख कमाते हैं, फिर आप बोलेंगे नहीं यार जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे फिर शादी कर लूंगा। जब वहां पहुंचेंगे फिर और ख्वाहिशात बढ़ेंगी। तो ये बढ़ती रहती हैं ये मैं और अपने इसी लिए भी तरह फिर मोटिवेशन ले रहा हूँ कि मुझे भी शादी कर लेनी हाँ चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। और औरत के नसीब से बहुत मिलता है। मेरी 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 पहली बेटी हुई तो मुझे एक ड्रास्टिक चेंज नजर आया चीज़ों में। मेरी दूसरी बेटी हुई तो फिर मुझे और मतलब आपको फील होते हैं चेंजेस। और सबसे बड़ी चीज़ आपके पास मकसद होता है, आप बिला वजह के डिसीजंस नहीं लेते। नॉर्मली जब बंदा शादीशुदा नहीं है तो उसको पता है पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ वो उसने किसी को नहीं चलाना, वो किसी का वाली वारिस नहीं है। जब वो किसी का वाली वारिस नहीं है तो अगर वो जॉब पे है तो भी उसको कोई मैटर नहीं है जॉब छोड़ने का कि यार कोई टेंशन नहीं, मैंने कौन सा सिस्टम चलाना है या मुझसे कौन मेरे ऊपर कौन डिपेंडेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगर बिजनेस भी है तो बिजनेस में भी वो मोटिवेशन नहीं होती कि यार मैंने करना क्यों है, सब जितना कर रहा हूँ बहुत है मेरे लिए। तो जब शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, एक मकसद मिल जाता है और वो मकसद जितना जल्दी जिंदगी में मिल जाए उतना जल्दी आप ट्रैक पे आ जाते हैं। आप देखेंगे शादीशुदा लोग मेच्योर जल्दी हो जाते हैं। वो मेच्योर शादी की वजह से इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर लोग डिपेंड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरना अलग चीज है। लोग सिर्फ इसीलिए डरते हैं मेरे ख्याल से, वरना शादी इतना मुश्किल नहीं है। आप शादी कर ले मतलब। बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, क्योंकि वो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं उनके अंदर ये वाला ट्रेंड नहीं होता कि बहुत जल्दी शादी के लिए जो है ना लोग आपके लिए आएँ या बोलें कि भाई आप शादी कर लें। मैंने मेमनों में ये अक्सर ट्रेंड देखा है कि वो अपनी फैमिली में खुद ही मोटिवेशन बनाते हैं कि भाई कि आपने शादी करनी है इस एज तक, या खुद ही उनके लिए रिश्ते वगैरह जो है ना मतलब ढूंढ लेते हैं। हमारे यहाँ पूरा एक प्रोसेस चलता है कि अब ये एज हो गई है, अब इतनी आमदन हो गई है, अब रिश्ता ढूंढा जाएगा। तो इस वजह से ये है कि आप इसको कैसा समझते हैं? मेरे ख्याल में दिस इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमारे दिल कहीं ना कहीं लग चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं। तो अगर शादी एक आसान चीज़ हो तो दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आप बहुत जल्दी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। दूसरा ये कि ये दिल के टूटने और इन सारी चीज़ों से जिससे बहुत सारे लड़के गुजरते हैं। आई एम श्योर आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, मैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके दिल टूटे हुए हैं। तो उनकी ज़िंदगी का मकसद भी उनको नहीं मिला अब तक, क्योंकि वो इसी पेन से जो है ना गुजर रहे हैं कि उनका दिल टूट गया था। दिलों के हाल तो खैर उस पर डिस्कशन तो बेशक मैं नहीं कर बेशक। सकूंगा, लेकिन यह है कि बस जल्दी ये सारी चीज़ें कर ली जाएं। और असल में एक चीज़ सिंपल है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि शादी करेंगे तो ही मकसद मिलेगा। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई लेकिन वो आज बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। असल में पैशन जिस चीज़ का हो, अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए पैशनेट करना पड़ता है। मैं एक वक्त था 2019 से पहले, मुझे वाले साहब कहते रहते थे कि तुम ऑफिस आओ, लेकिन मैं नहीं आता था। हमें है ना शुरू से आपने कहा ना कि कैसे मतलब इतनी एज में आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं अगर यूं बात करूं, 8 क्लास में था उस वक्त आता था आईफोन 4। 8 क्लास में था या 6 क्लास में, 8 या 9 क्लास में था। तो 2014-15 में उस वक्त हमारे लिए आईफोन एक बड़ी चीज होता था ना। आज भी है खैर आईफोन तो उस वक्त आईफोन 4 का मुझे बड़ा शौक था और मेरा पहला फोन मुझे 2014 में मिला था। नोकिया का था 2510 गालिबन, वो पहला फोन मुझे मिला। मैं उसको हर मुमकिन कोशिश करता था कि वो खराब हो जाए किसी तरह, और वो खराब नहीं होता था। मैंने इन दी एंड एक मैक्स हरकत ये थी कि अच्छा बैटरियां निकल के चेंज हो जाए, आप क्या ही कर लोगे। मैंने पहले तो उसकी चार्जिंग पिन खराब की कि किसी तरह फोन खराब होगा तो बदलेंगे ना। चार्जिंग पिन खराब हुई तो उस वक्त नए चार्जर आए थे बैटरी वाले, इसमें बैटरी लग जाती थी उसके अंदर, बिल्कुल वो ऐसे ही चार्जर है। मिल गया मुझे कि इससे चार्ज कर लेना। हमने वो चार्जर 2-3 खराब किए, बार बार आते रहे। फिर मेरे लिए 2-3 बैटरियां ला के दे दी कि भाई 2-3 बैटरियां, बैटरी खराब हो जाए ये वाली चेंज कर देना। इन दी एंड एक मैक्स हरकत जो मैं कर सकता था वो मैंने ये की कि फिर मैंने जहाँ सिम लगती है ना, वो मैंने फिर पेचकस से और चीजों से उसको उखाड़ने की कोशिश की। लेकिन माशाल्लाह मोबाइल वो बड़े मजबूत, वो नहीं नोकिया तो सर। तो भाई हर मुमकिन कोशिश करने के बाद इन दी एंड मोबाइल मेरा नहीं बदला। फिर अल्टीमेटली जिद्दी एक ऑप्शन होता है, वो जिद करते रहे। फिर वाले साहब ने एक चीज कही कि यार अगर फोन चेंज करना है ना तो 2 महीने ऑफिस आना पड़ेगा। 2 महीने ऑफिस आओगे तो फिर आईफोन 4S ले लेना। 4 या 4S लिया था, मुझे याद नहीं है अभी। तो फिर मैं 2 महीने ऑफिस गया, 2 महीने ऑफिस का मेरा टाइम पूरा हुआ, स्कूल के बाद ऑफिस जाते थे, तो फिर वो फोन मिला। तो इस तरीके से चीजें विन की। फिर लैपटॉप लेना था तो उसके लिए भी इसी तरह, गाड़ी लेनी थी मुझे, तो मुझे गाड़ी के लिए वाले साहब ने कहा कि भाई 6 महीने लगातार ऑफिस आओ तो तुम्हें गाड़ी मिलेगी। तो मैं जब 18 का हुआ तो मुझे गाड़ी मिल गई। तो ये इसीलिए कि मैंने पहले 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। तो मेरे पास 18 साल का मैं हुआ उस वक्त मेरे पास अपनी गाड़ी थी। ये एक ऐसी बात है कि मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने हर चीज़ आपके हाथ में नहीं दे दी कि फ़ोन भी ले लो, लैपटॉप भी ले लो, ये भी ले लो।
मतलब यूजुअली हमने जो ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको हर चीज़ ऐसे मतलब एक कॉल पे मिल जाती है, वो बच्चे फिर कोई काम नहीं कर पाते। हमने अक्सर देखा होता है उनको फ्री लोडर बनने की उनको आदत बन चुकी होती है। तो ये बहुत ही मुझे एक मतलब ऐसी बात लगी जो कि हमारे माशरे में बड़ी कॉमन होनी चाहिए कि माँ बाप बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करें कि कुछ काम करोगे तो एक्स वाई जी चीज़ आपको मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बात भी है। दूसरे नंबर पे हमने अपने वालिद साहब को, अपनी फैमिली को वो लाइफ गुजारते हुए देखा है कि जब उनके पास कुछ नहीं था, तो इसलिए भी एक थोड़ा सा था कि यार वो वालिद साहब के पास तो वो जुमला था ना, मतलब अगर मैं आज बोलूं मेरे बच्चे कोई चीज मांगे तो मैं उनको शायद ये नहीं बोल सकता कि भाई तेरे बाप के पास नहीं था या मेरे पास नहीं है या मैंने तो इस उम्र में ये सारी ख्वाहिशात नहीं की, ये सारी चीजें नहीं ली जो तुम आज चाहते हो। तो वो शायद वालिद साहब के पास ये वाला एक एज था कि वो कह सकते थे भाई मैंने तो पहली गाड़ी इस उम्र में जाके ली, या मैंने तो, मेरे पास तो बाइक थी। मुझे याद है 2000 में जब मैं पैदा हुआ था, 2000 से लेके 2002 तक या 3 का वाकया है गालिबन, उस वक्त भी वाले साहब के पास बाइक थी और एक शायद मेहरान थी हमारे पास रेड कलर की, जो मुझे याद पड़ रहा है। तो वो उनकी लाइफ भी सारी वो हम कोई भी चीज की ख्वाहिश करें ना, उन्होंने पहला फोन, हमने जबरदस्ती, वाले साहब का फोन मैंने चेंज करवाया जब आईफोन 6 आया कि यार अब आप आईफोन पे आ जाए। उससे पहले वो नोकिया का फोन यूज करते, वो टच स्क्रीन नोकिया का फोन आया था जिसके पीछे से बैक कवर चेंज होते थे। उस वक्त फिर HTC का एक दौर आया, HTC का दौर आया था। तो वो HTC फिर वो लिया। फिर वाले साहब जब एक बार वो आईफोन पे हमने अपग्रेड करा दिया, फिर वो आईफोन लेते रहे। वाले साहब मेरे बड़े इनोवेटिव आदमी है। हमने कोई भी चीज बिजनेस में भी वो यही कहते हैं कि यार आज का नहीं सोचना, मुझे 15 साल 10 साल 20 साल बाद का सोचना है। आज भी हम वो टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। इसमें से गमीज एक वही चीज है, पाकिस्तान में पहली कंपनी है जिसने पेक्टन बेस्ड गमीज बनाई है, और वो सॉइस है। वो इसीलिए क्योंकि वो पहले पेक्टन के बारे में बताइएगा, ये क्या होता है? अच्छा, पेक्टन बेसिकली एक प्लांट बेस्ड सोर्स होता है जिससे गमीज बनती हैं, जो गमीज का मेन इंग्रेडिएंट होता है। गमीज दो तरीके से बनती है, एक उसकी बेस जेलेटिन होती है, एक उसकी बेस पेक्टन होती है। जेलेटिन बेसिकली एनिमल सोर्स होता है जो कि जानवरों से लिया जाता है, और बाहर मुल्कों में, पाकिस्तान में तो खैर नहीं, बाहर मुल्कों में जो है उसमें हलाल हराम का बड़ा मैटर है क्योंकि वो पिग सोर्सेज से भी लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो जेलेटिन होता है वो हलाल ही होता है जो पाकिस्तान में बनता है। कोई बाहर से ले रहा है और कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो उसमें फिर अभी एम्बिक्विटी है कि यार वो हलाल है या हराम है। और हलाल हराम का मसला तो ये है कि आपको शक भी नहीं होना चाहिए कि वो हराम है। तो ये है, तो इसलिए हमने एक तो पेक्टन चुना। और दूसरे नंबर पर पेक्टन के फायदे ये हैं कि पेक्टन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, प्लांट सोर्स है इसलिए बच्चों के लिए अच्छा है। तीसरे नंबर पे पेक्टिन में जो मल्टीविटामिन्स की स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, जेलेटिन में स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। फिर इसके अंदर फ्लेवर्स उस तरह बैलेंस रहते हैं। अगर जेलेटिन में कोई फ्लेवर डाला है तो वो फ्लेवर वक्त के साथ नीचे आता जाएगा, कम होता जाएगा, पेक्टिन में नहीं होगा। फिर पाकिस्तान के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जेलेटिन वर्सेस पेक्टिन, पेक्टिन ज्यादा स्टेबल है। जेलेटिन की कोई चीज होगी वो मेल्ट हो जाएगी हीट में, अब यहाँ आपको पता है 50-52 डिग्री तक जाता है। तो वो फिर इसलिए भी ये कुछ चीजें हैं जो पेक्टिन के फवायद है। और पेक्टिन पे हम आए, पेक्टिन बेस्ड गमीज हमने लॉन्च की। हमने पाकिस्तान में पहली बार लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसके अंदर लिक्विड फिल होता है। नॉर्मली हम ओमिप्राजोल के कैप्सूल देखते हैं ना, वो हार्ड जेलेटिन में होते हैं। हमने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में लिक्विड फिल्ड करने की मशीन ली। तो वाले साहब ने उसी वक्त से, वो उनका टारगेट यही है कि वो आगे की सोचते हैं। जर्नी हमारी जो थी ना वो भी इसी तरह स्टार्ट हुई जब मेरे वाले साहब, ताया और चाचा साथ थे। तो एक मेडिसिन होलसेल मार्केट में हमारी शॉप हुआ करती थी, सब साथ थे। फिर बिजनेस की सक्सेशन के लिए जाहिर सी बात है तीनों भाई अलहदा हुए। मेरे कजन्स भी बड़े हो रहे थे, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी आज उनसे, हम साथ इसी तरह बैठते हैं। तो वो सक्सेशन प्लान के थ्रू तीनों ने शॉप्स अलग की। तो फिर वाले साहब ने वो 1-2 साल शॉप चलाई, 2002 तक या 2000 तक गालिबन। फिर उन्होंने अपना स्टेप फॉरवर्ड किया, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप की तरफ आए। 2002 से या 2000 से 9 तक गालिबन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप चलाया। फिर 2009 से हम मैन्युफैक्चरिंग में आए। और उस वक्त लोग यही कहते थे कि यार ये चलता हुआ काम छोड़ के क्यों तुम बिला वजह इंडस्ट्री में जा रहे हो और फंसने वाले काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं है। तो ये सारी एक स्टोरी है उनकी, जिस वजह से मुझे लगता है कि मैंने उनको जिस हाल में देखा या जिस तरह देखा जिंदगी गुजारते हुए, जिस तरह चीजें रोकते हुए कि नहीं यार ख्वाहिशात भी हैं, सब कुछ है, बहुत दफा हमें लगता है यार कर भी सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे, तो वो कुछ चीजें होती हैं जो आपको फिर रोक लेती हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो वो बहुत सारी चीज़ें इसीलिए आती हैं कि आप की जो फैमिली है, जो वालदैन हैं, या जो घर का माहौल है, वो आपको उस लेवल पर लेकर चले जाता है कि फिर काम के लिए आप पागल हो जाते हैं। और काम करना किसी के पर्सनली हाथ में नहीं है, वो एक तरबियत है। मैं बोलता हूँ वो जुनून आपको है ना मिलता है शायद किसी वजह से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी के पास अगर वैसे ही कोई करता है वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो वाले साहब की वजह से शायद मिला हुआ है। और अब मुझे इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र भी है कि कभी कभी वो कहते हैं भाई थोड़ा कम काम करो, थोड़ा आतल। एक वक्त यही था कि उनको मुश्किलों से मुझे लाना पड़ता था ऑफिस, और आज वो कहते हैं ये अचीवमेंट है, मेरे लिए यही बहुत है बस। मुझे यही लगता है कि एक ऐसी फिगर हर लड़के की लाइफ में होनी चाहिए जो उसके लिए मोटिवेशन का बायस हो,
जो उसको एक इंस्पिरेशन दे कि आपने XYZ चीज़ जो अपनी लाइफ में करनी है आपने। तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि ये गुड लक हम इसको कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल अपने बिल्कुल घर से कह ही वो इंस्पिरेशन मिल गई, आपको अपने वालिद साहब ऐसी इंस्पिरेशन मिल गई कि सर, उनको देख के आप काम लोग करते हैं। कहते हैं ना कि यार तुम्हारा आइडियल कौन है, किसी भी चीज़ में, बिजनेस में, घर में, मामलात में, किसी भी चीज़ में, तो मैं अपने वाले साहब को रखता हूँ कि नहीं, मेरे वाले साहब मेरे आइडियल हैं। और हर चीज़ में मेरी तो बनती नहीं थी भाई शुरू में, और हर लड़के की नहीं बनती है, नॉर्मल बात है, बिल्कुल मेरी नहीं बनती थी बिल्कुल भी। 2018 तक मेरी बहुत अच्छी नहीं थी वाले साहब से अंडरस्टैंडिंग तो ज़्यादा ही अच्छी थी, तभी बनती नहीं थी ना, क्योंकि हमें पता चल जाता था वो क्या सोच रहे हैं, हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते थे ना कि वो तो मेरा बुरा ही चाहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ही गहरा ताल्लुक था कि हमें उनके दिल के हाल पता थे कि वो तो हमारा नुकसान ही चाहते हैं। जब हमें ज़्यादा पता था तो फिर ज़्यादा हमारा ही नुकसान होता रहा। खैर, लेकिन मुझे लगता है जिस एज में मेरी बनना शुरू हो गई वही एज सही थी, इससे पहले बनती तो फिर भी बचना था। फ्लेक्सिबल हो जाते शायद आप। हाँ, तो सही था वो, कि कहीं ना कहीं थोड़ा खिंच के भी रहे, थोड़ा हाँ, इट वो मेक्स भी रहे। सेंस, इट मेक्स सेंस। खैर, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जो मैं सोच के आया था, जिसमें से जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के लिए खाना बिल्कुल एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट है। नई नई कॉफ़ी शॉप्स खुल रही हैं, नए नए ऐसे आउटलेट्स खुल रहे हैं जो बड़े इनोवेटिव किस्म के जो है ना आपको सेवरी आइटम्स और स्वीट्स वगैरह आपको जो है वो ला ला के दे रहे हैं। और लोग यहाँ पे खाने की तरफ ही रुझान होता है, जो इवेंट्स होते हैं पूरे पूरे खाने के अराउंड प्लान हुए हुए होते हैं। आपने इसकी बिल्कुल अपोजिट मार्केट को आपने टारगेट किया कि आपने सप्लीमेंट्स लॉन्च किए। हेल्थ प्रोडक्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो कि जब किसी को कोई कोई आता है प्रॉब्लम तो वो इस्तेमाल कर लेता है। सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो ज़िंदगी में एक ऐड ऑन होता है। पाकिस्तान में जहाँ इतना गैप है इस मार्केट के अंदर, लोगों को वो अवेयरनेस भी नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते थे, आपने सप्लीमेंट्स ही क्यों उठाए? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि एक तो मार्केट में गैप था, दूसरे नंबर पे ये कि जब लोग अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं और ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। और मैंने पर्सनली ये नोट किया कि यार, हेल्थ एक वो चीज़ है जिस पे कुछ चीज़ें वो होती हैं जो खिदमत होती है, जो ह्यूमैनिटी को सर्व करता है ना बंदा। सही है, बहुत सारी चीज़ों से पैसे बनाए जा सकते थे, कमाया जा सकता था, लेकिन शायद दुआएं लेना। मैं आपको रिव्यू सुनाऊँ ना लोगों के, जब कोई बोलता है ना कि यार मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी, ये हल हो गई, जब कोई बोलता है ना मैं इस प्रॉब्लम में था, अब हल हो गया, वो वसूल हो जाता है आपका ये काम करना। तो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव यही था इस काम को आगे बढ़ाने का किस कि किस्म के आते हैं रिव्यूज़? कुछ आप कोई एक आध कोई आप बताएँ, मेरा कोई केस मेरा वगैरह फ़ोन बताएँ? दीजिए ना, मैं आपको कुछ रिव्यूज़ भी सुनाता हूँ। और फ़ोन में मेरे पास दो तीन ऑप्शन बोल रहा हूँ, दो तीन लोगों के रिव्यूज़ हैं। एक तो मेरी वाइफ ने मुझे भेजा था किसी का, मैं वही पहले वो आपको सुनाता हूँ। मेरे ख्याल से ये, हाँ, ये है यमी गमी रिव्यू। ऊपर है डोंट शेयर वाला। फिर मैंने उनको मैसेज किया, मतलब भाई कोई उनसे ऐसा ले लें कि हम शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसका बताना चाहती हूँ यमी गमी के बारे में कि जब मैंने मंगवाई थी तो मैंने इसको खड़ी करके दीवार पे ना पेंसिल का निशान लगाया था कि जब इसका देखती हूँ इससे इसके फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, करते नहीं करता। अब यकीन नहीं करेंगे, मैंने इसको सिर्फ 1 महीने दिए, उसके बाद मैंने इसको दोबारा इसका दीवार के पास जहाँ पे मैंने पेंसिल का निशान लगाया था दीवार के पास, इसको खड़ा करके किया तो माशाल्लाह इसका 2 इंच का निकला है 1 महीने में। और फिर अभी दे रही हूँ मैं इसको, अब मैं दोबारा से इंशाल्लाह मंगवाऊंगी। अब जब ऐसे कमेंट्स हो, एक अच्छा, मैं और माशाल्लाह आपको सुनाता हूँ। ये बोल रही हैं कि इनके बच्चे की हाइट इंक्रीज हुई है। जी 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 जी, ओह दो नाइस, इंच हाइट इंक्रीज हुई है ओह 1 महीने नाइस, में। ओह नाइस। एक मैं आपको और सुनाता हूँ सर। ये तो देखें, हाइट, मैं बोलता हूँ हाइट कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जिसका बच्चा चल ही नहीं सकता, अगर वो चलने लग जाए, जिसका ऐसा बच्चा हुआ है? ऐसा हुआ है, मैं खुद आपको मैं लाइव चीजें दिखा रहा हूँ ना। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये क्योंकि पर्सनल वीडियो है किसी की। देखा, ये वीडियो है। अब इसके नीचे आप ये, मैं इसको 1x पे चलाता हूँ। वही मेरा भांजा है ना, इसलिए चल फिर नहीं रहा था काफी टाइम से। उम्र इसकी माशाल्लाह बड़ी हो गई थी, लेकिन भी घुटना घुट नहीं चल रहा था। तो जब से कोई यम्मी गम्मी इस्तेमाल किया है माशाल्लाह चल रहा है। देखें, अब आप देखें, अब ये अगर ऐसे रिव्यूज मिल जाएं तो फिर मेरे ख्याल से
इससे बेहतर काम तो कोई नहीं है। देखिए मुझे नहीं पता, पैसे सही है, पैसे हर काम में है, पैसे बंदा कमा ही लेता है। और वाले साहब ने अल्लाह का शुक्र है इतना कर दिया था कि शायद अगर आज की डेट में मैं ये बोलूँ ना कि मुझे पैसे कमाने के लिए काम करना था, तो मेरे पास पैसा कमाना कोई वजह नहीं है इस काम को करने की। सिर्फ एक वजह थी कि यार हम लोगों को सर्व करें, लोगों की खिदमत करें, और उस खिदमत में दुआएं लें लोगों की, और इससे मिल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज मुझे, बल्कि आज मैंने एक और अभी मैं बताता हूँ, मैंने उनको मैसेज किया, हमारे एक वेंडर है, उनको मैंने कहा कि सर 6 महीने पहले मैंने आपको एक काम कहा था, अभी तक हुआ नहीं। उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दी, आज की ये टुडे की वॉइस है, शाम 5:02 पर। नॉर्मली 11 बजे तक आ जाता हूँ मैं डेली, उसके बाद फिर थ्रू आउट रहता हूँ अगर मीटिंग ना हो तो। वैसे मंडे को कोई मीटिंग, ये दूसरा तो इंशाल्लाह ये वाला मैसेज। ठीक है फैजान, एक काम करें बेटा, आप अपना एक चक्कर तो लगाएं यार, आप विजिट तो करें वन डे ट्यूजडे को, जब भी टाइम फ्री हो एक चक्कर लगाएं यार। वो आपने यार एक वो दी थी अपना जेली, उसके जनवरी से लेके अभी तक मैं कुछ 4 खरीद चुका हूँ। वो वंडरफुल यार, एक्सीलेंट, मैन फार्मूला, वन ऑफ द बेस्ट यार। यार मैं बोला आपका गर्विदा हो गया हूँ, और रोजाना जब सुबह उठता हूँ ना, और सुबह फ्रेश होके और देख रहा होता हूँ, तो आपकी शक्ल पहले सामने आती है। टिकटॉक खोलो या वो खोलो अपना इंस्टाग्राम या कुछ, तो माशाल्लाह आपकी शक्ल पहले नजर आती है। तो आपको दुआएं देता हूँ मैं यार, वो आपने इतनी जबरदस्त चीज दी थी कि वल्लाह है मजा आ गया। बहरहाल कोशिश करें यार आप मुलाकात तो करें। अच्छा, ये वो है जिनके पास मैं जब गया था ना, तो उस वक्त मेरा प्रोडक्ट लॉन्चिंग फेज में था, मैं गंडोलाज वगैरह बनवाने गया था इनके पास ना। तो इन्होंने मुझसे पूछा क्या प्रोडक्ट है और ये वो, मैंने इनको प्रोडक्ट बताया, इन्होंने बिल्कुल लाइट लिया उस वक्त। मैंने खैर सैंपल लेके गया था, तो मैंने सैंपल भी ड्रॉप कर दिए। और ये वैसे यूएई में रहते थे, तो ये इनकी आदत थी, ये सप्लीमेंट्स खाते थे, और ये सप्लीमेंट में स्पेशली खाते थे टर्मरिक का ये पाउडर। इन्होंने बोला मैंने यहाँ वो लिया हुआ है, पंसार कोई है, वो उस तरीके का एक्सट्रैक्ट निकाल के देता है, और मैं वो लेता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा एक उस वक्त चैलेंजिंग भी था कि यार ऐसे आदमी को जो ऑलरेडी सप्लीमेंट्स ले रहा है और उसको सारी चीज़ें पता है, वो मेरा प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, पहला सवाल तो ये, और लेने के बाद उसको फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो वो आज मेरी 6 महीने बाद बात हुई है उनसे, और उनका ये रिस्पॉन्स है। तो भाई ये है वजह ये काम करने की। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक और कमेंट मैं एक और कमेंट में आपको सुनाता हूँ। एक फीमेल का था, ये रहा। Also, I wanted to ask if I could give you I'll just give you the review anyways. I've been eating gummies for around 2 years now, but I don't get good gummies here in Pakistan, right? मैं बाहर से मंगवाती हूँ just because I've tried a lot of gummies here and I didn't like them. But your gummies were insanely good. I recommended it to literally everyone. I'll order again as well, inshallah. And also I loved आप लोगों की कितनी ज़्यादा वैरायटी है, just because both my parents take gummies, my grandmother takes gummies, I take gummies, both my siblings take gummies. Gummies are a big thing in our family, but again, हमें इतने पाकिस्तान से मिलती नहीं थी, but I loved it. Definitely gonna place a big order again. And I saw you guys' video story. Sorry, that you guys are planning on launching a 60 gummy. तो भाई ये है मेरे ख्याल से इससे बड़ा नहीं, ये आपने बहुत भी क्लियर कर दिया मुझे कि क्यों आप ये काम कर रहे हैं, आप इस मार्केट में आए क्यों हैं आप। एंड इट मेक्स टोटल सेंस कि जब आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हो और लोगों के लिए किसी भी भलाई का आप वो बन सकते हो, आप जरिया बन सकते हो, तो आपको फिर ऐसे ही काम करना चाहिए जिसमें कोई और लोगों के लिए भी कोई ना कोई बेहतरी हो। ये बहुत इंप्रेसिव जवाब था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो किसी मकसद की वजह से भी कोई काम करें, उनका मकसद सिर्फ ये नहीं है। आप ही की बात से मैं एक सवाल निकाल के आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं इंसानों की खिदमत करना चाहता हूँ और मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता हूँ, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से इतने एक्सपेंसिव हैं, और कोई आपका प्रोडक्ट क्यों ले जब मार्केट में चीप ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनकी प्राइस ब्रैकेट भी ठीक है और वो भी मार्केट में ही हैं, लोग वो भी ले सकते हैं, आपका प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो इतना महंगा क्यों है आपका प्रोडक्ट? आपके लफ्ज़ को ही डिफाइन करूंगा, सिर्फ आपने खुद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चीप अल्टरनेटिव्स। तो जब एक चीज़ को खुद चीप ही कह रहे हैं तो फिर मैं क्या जस्टिफाई करूं अपनी प्रोडक्ट को, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे ये देखें, प्रोडक्ट का महंगा सस्ते होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है। प्रोडक्ट अगर महंगा है और लोग खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? ये फायदे जो मैंने अभी आपको सुनाए ना, लोगों के रिव्यूज इसलिए खरीद रहे हैं। पहली तो चीज, आप इसको एक लो प्राइस पॉइंट पे भी तो बेच सकते हैं। अच्छा, लो प्राइस पॉइंट पे अगर बेचूंगा ना तो मुझे नुकसान होगा। तो मैं सर्व कर रहा हूँ
मैं नॉन प्रॉफिटेबल यानी इसकी कॉस्ट ही ज़्यादा है इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा इसीलिए क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल है वो सारा इंपोर्टेड है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे ये कि इंपोर्टेड में भी क्वालिटीज़ आती हैं। अब मैं अगर अश्वगंधा की बात करूं, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट होता है, एक अश्वगंधा पाउडर होता है। अगर अश्वगंधा पाउडर ले रहे हैं वो सस्ता है, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट लेंगे वो महंगा है। अब एक्सट्रैक्ट के अंदर भी रेशो होते हैं, परसेंटेजेस होती हैं, कितने परसेंट वाला ले रहे हैं। अब अगर मैंने लिखा हुआ है अश्वगंधा 300 मिलीग्राम, मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 50% वाला, 80% वाला, 100% वाला, कोई अश्वगंधा लिख रहा है 300 मिलीग्राम ही लिख रहा है, वो 20% डाल रहा है, या 20% जो इसकी वो होती है पोटेंसी होती है वो डाल रहा है, तो प्राइसेस तो कभी भी मैच नहीं हो सकेंगे। दूसरे नंबर पे आपको क्यों लग रहा है महंगा है? महंगा नहीं है भाई। दूसरे अगर सस्ते हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे सस्ते हैं, वो क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहा। मेरी कोशिश होती है मैं दूसरों पे बात ही ना करूं। मुझे पता है मेरी चीज जो है वो कितने की पड़ती है, कितने की है, कितने की बनती है और फायदा क्या है। देखिए पैसे वहां देखे जाते हैं जहां मसला छोटा हो। अब एक बंदा है, मैं उस दिन अपने आउटलेट पे था, कोलेजन हमारा आता है, कोलेजन साशे ग्लूटाजिन के नाम से, एक ग्लूटाजिन आता है, एक एमएच कोलेजन आता है। तो मेरे पास वो आया, मेरे ख्याल से ग्लूटाजिन है हमारा 3500 का 10 साशे। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़ी बड़ी सेल्स करती हैं और बड़ी मशहूर कंपनियां हैं, वो 30 साशे दे रही हैं 4000 रुपए में। मैं वही चीज़ दे रहा हूँ, वही चीज़ तो नहीं दे रहा, वो चीज़ क्या दे रहा हूँ, लेकिन वही प्रोडक्ट 10 साशे दे रहा हूँ 3500 रुपए के। तो एक्चुअली अगर देखें तो प्राइसेस का कितना डिफरेंस है। जब हमने देखा तो मार्केट में हमें पता ये चला कि भाई जो दूसरे हैं वो 4 ग्राम दे रहा है, कोई 5 ग्राम दे रहा है, कोई 6 ग्राम दे रहा है। हमने अपना प्रोडक्ट देखा तो उसमें पता चला कि भाई हम 10 ग्राम दे रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे हम जो सोर्स यूज कर रहे हैं वो इटली का सोर्स है, उसको समझाया। अच्छा फिर मैं बोलता हूँ यार महंगा सस्ता मेरा किसी का वो अलग टॉपिक है। जब मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा हूँ ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मेरा प्रोडक्ट बेचना नहीं है। मेरा मकसद है अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपको फायदा दे रही है, आप वो यूज करो यार। आप अपनी हेल्थ के बारे में तो सोचो ना। अभी इट्स नॉट द डिस्कशन अबाउट ओनली यमी गमी या ओनली सॉइस और यमी गमी को थोड़ी देर हम साइड पे रख के हम सिर्फ ये देखें, अगर मैं बोलता हूं मेरा मकसद ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, तो मैं ये चाहता हूं आप किसी भी कंपनी का लें। तो हम तो ले ही नहीं रहे। मेल न्यूट्रिशन कितना है यार, हमारे जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कितनी है। हमारी अपनी देखें, हम बहुत सारे लोगों की देखें, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो इसीलिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम ये चीजें ही नहीं लेते हैं। हमारी ये जो न्यूट्रिएंट्स है वही पूरे नहीं है, वो पूरे करें। आपको लगता है आप ये सस्ते प्रोडक्ट से आप कर सकते हैं, आप उससे पूरे कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई चीज महंगी है तो कोई वजह से महंगी है, और वो मैं बता रहा हूँ क्यों महंगी है, क्योंकि चीजें हैं ही महंगी भाई। और सबसे बड़ी चीज, जो भी पाकिस्तान में ब्रांड इस वक्त स्पेशली गमीज के अवेलेबल है वो पेक्टिन बेस्ड नहीं है। तो पेक्टिन गमीज जब भी होंगी वो एक्सपेंसिव ही होंगी, इसलिए एक्सपेंसिव है। दूसरे नंबर पे हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके पैक साइजेस बड़े करें। मैंने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था अपने जो हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनसे कि आप सजेस्ट करें कि यार हम इसका पैक साइज बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो हमने उसका पैक साइज प्लान किया कि हम 60S पे भी शिफ्ट करें अपनी प्रोडक्ट्स को। प्राइसिंग बहुत ज्यादा ना बढ़े, डबल ना हो, लेकिन वो प्राइस भी नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह और इसको क्वांटिटी में दे के कोई इस तरह का काम करके कॉस्ट इफेक्टिव करें, और उम्मीद है इंशाल्लाह इसको करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे दूसरों से कंपेयर करेंगे तो मैं आज की डेट में तो उनसे बहुत एक्सपेंसिव हूँ। और मैं एक्सपेंसिव होना अलग चीज है, मैं बोलता हूँ मैं ना वैल्यू फॉर मनी हूँ। एक्सपेंसिव चीज वो होती है जो वैल्यू फॉर मनी ना हो। अगर मेरा बच्चा चलने लग जाए, अगर मेरा बच्चा खाने लग जाए, अगर मैं अपना फोकस इंप्रूव करके अपना बिजनेस बढ़ा लूं, अपनी जॉब में अच्छी चीजें कर लूं, अपने घर वालों को खुशी से टाइम दे दूं, तो मेरे ख्याल से ये कॉस्ट बड़ी नहीं है। वैल्यू वो बोलते हैं ना हम कि वैल्यू फॉर मनी क्या है, तो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है। इस पे एक्सपेंसिव और सस्ते के चक्कर में ना पड़े बंदा। आपको लग रहा है आपको फायदा हो रहा है, आप ये लो। आपने जो एक्सट्रैक्ट्स की बात की उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें। इसका क्या मतलब है कि कोई बंदा अगर वही सेम एक्सट्रैक्ट खरीद रहा है तो उसका हो सकता है कि 20% हो, 50% हो, और आपका जो है 100% ही है। इससे क्या मुराद है? अच्छा देखिए, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और डिफाइन कर दूँ। कोई और क्या ले रहा है, मिसाल के तौर पे हम इसको यूं समझ लेते हैं। मैं आपको खाली डिफाइन कर रहा हूँ, मेरे में क्या है, किसी और के में क्या है, अभी हम उस डिस्कशन में नहीं है। मेरे में क्या है वो एक अलग चीज है, दूसरा क्या डाल रहा है वो हम तय नहीं कर सकते, पहली चीज। लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है, जो आप लोग एक आम कस्टमर नहीं पकड़ सकता या वो उसको नहीं पता कि ये सस्ती क्यों है। बहस तो इसी पे होती है ना यार, वो सस्ती है महंगी क्यों है। इसमें होता है ये, फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं क्रैनबेरी जूस की, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट की। क्रैनबेरी एक फ्रूट है, उस फ्रूट को जब हम फॉर एग्जांपल हम वो फ्रूट लेते हैं 10 kg हमने फ्रूट लिया, उसमें से हमने जूस एक्सट्रैक्ट किया, उसको निचोड़ा और 5 kg उसका जूस निकल आया। तो ये रेशो हो गया 10:5, यानी कि 10 kg में से 5 kg का एक्सट्रैक्ट निकल आया। एक एक्सट्रैक्ट होगा, उसकी क्वालिटी और प्योरिटी हमने बेहतर करनी है,
पोटेंसी और बेहतर करनी है तो हम क्या करेंगे, 10 केजी लेंगे, उसमें से हम 3 किलो का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, यानी कि हम इतना एक्सट्रैक्ट इतना प्योर कर देंगे उसको कि सिर्फ 3 किलो बच जाए उसमें से, वो हो गया 10:3। फिर हम बात करेंगे एक आता है 10:1, यानी कि 10 में से सिर्फ 1 किलो निकलेगा एक्सट्रैक्ट। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। फॉर एग्जाम्पल क्रैनबेरी की कॉस्ट हम कंसिडर कर लेते हैं 1000 रुपए पर केजी है। 1000 रुपए क्रैनबेरी में से अगर 5 केजी एक्सट्रैक्ट निकला तो 1 केजी एक्सट्रैक्ट की कॉस्ट हो गई 2000 रुपए। इसी तरह अगर हम 10 केजी क्रैनबेरी में से 3 केजी एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं तो इसकी कॉस्ट इसी तरह 2000 से बढ़ के वो 3-3,500 पे चले जाएगी। और यही काम अगर हम 10 केजी क्रैनबेरी में से 1 केजी एक्सट्रैक्ट निकालें तो एक्चुअल प्राइस 10 केजी, यानी कि 10,000 रुपए में 1 किलो मिलेगा। तो अगर मैं किसी चीज का बोल रहा हूं कि यार ये 1 किलो 10,000 रुपए का है और वही चीज कोई बोल रहा है ये 1 किलो 2,000 रुपए का, तो गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं, लेकिन फर्क रेशो में। मैं बोल रहा हूं, मैं इतना प्योर फॉर्म दे रहा हूं कि ये 1 केजी 10 केजी के बराबर है, उसका 1 केजी 10 केजी के बराबर नहीं है, वो सिर्फ 2 केजी के बराबर है। यानी कि 2 केजी की जो पोटेंसी है क्रैनबेरी की वो उसके 1 केजी में है, जबकि मेरे 1 केजी में 10 केजी की पोटेंसी। तो ये फर्क है असल में, मेरे ख्याल से इतना आसान करके इतना Now it डीपली makes sense, it शायद makes sense. डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये सारा सिलसिला है। प्रोडक्ट है मेंस फॉर्मूला, टारगेट मार्केट आपकी आदमी है, आपने लॉन्च किया है गमीज आदमियों के लिए। छोटे बच्चों पे समझ में आता है, आदमियों के लिए आपने ये क्यों लॉन्च किए? पहले तो मैं आपको गमीज दिखाता हूँ भाई। गमीज तो यहाँ लाइए ज़रा, ये हमारी प्रोडक्ट है। इसके अंदर है ना मुख्तलिफ शेप्स हैं। इसके अंदर जानवर तो नहीं बोलना चाहिए, बेयर वैसे है तो जानवर ही, लेकिन बेयर शेप्ड है। अच्छा, सिर्फ बेयर नहीं है, इसके अंदर दिल का भी शेप है, ठीक है। वो आपने दिल की बात की थी स्टार्ट में, तो इसमें दिल भी मिलेगा आपको। फिर इसमें हमारे पास स्टार शेप्ड भी है और भी मुख्तलिफ शेप्स हैं। देखिए, कोई भी चीज़ मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जब कोई अपीलिंग फॉर्म में मिलती है ना, कोई एक यूनिक फॉर्म में मिलती है, कोई अच्छी स्वीट फॉर्म में मिलती है, तो बंदा इजीली लेता है, उसको हैबिट बना लेता है। अब अश्वगंधा नॉर्मली लेना आसान नहीं है। अगर आप यूज़ करते हो, आप माशाल्लाह फिटनेस आपकी दिख रही है, तो अगर आप यूज़ करते हो, आपने यूज़ किया हो कभी, तो आपको पता है कि अश्वगंधा लेने के बाद आधे घंटे तक तो मुंह का जायका डिस्टर्ब रहता है, पाउडरी फॉर्म जो उसकी होती है। कैप्सूल जो टैबलेट में भी आता है, जो कि लिया जा सकता है, लेकिन उसी को थोड़ा सा हमने और मॉडर्नाइज करने के लिए, इजी करने के लिए, कि लोग लें इसको आसानी से, खुशी से लें, उसको हैबिट बनाएं और उसको एंजॉय करते हुए लें। इसीलिए हमने इसको गमीज फॉर्म में लॉन्च किया कि यार गमीज में होगा तो बंदा इजीली इसको एंजॉय भी करेगा और इसको डेली खाएगा कि यार मैं गमीज खा रहा हूँ, जेली की नीयत से, किसी भी नीयत से खाए, लेकिन खाए जरूर ताकि उसको रिजल्ट्स मिले। आपका कहना ये है कि आपके प्रोडक्ट का फ्लेवर अच्छा है, इसलिए बंदा अपनी डेली रूटीन में मिला सकता है। आपके प्रोडक्ट में चीनी भी है और चीनी जहर है, कोई भी फॉर्म की हो वो अच्छी नहीं होती इंसान के लिए। तो या तो आप हेल्थ की बात कर लें या आप ये बोल दें कि आपकी प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा है। अच्छा, मुझे लग रहा है आप शायद नाराज़ हो रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। पर्सनल ना हो पहले तो देखें, शुगर है ना, शुगर की भी टाइप्स हैं। वाइट शुगर नुकसानदेह है। दूसरे नंबर पे कोई भी चीज़ एक मिकदार तक अच्छी होती है, उसके बाद उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं। हम इसके अंदर जो शुगर यूज़ करते हैं, एक तो वो वाइट शुगर नहीं है, शुगर की अलग फॉर्म्स होती हैं, इसमें डेक्सट्रोज होता है, इसमें और तरह की शुगर्स होती हैं, जिसके वो वाले नुकसानात नहीं है जो वाइट शुगर के स्पेशली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो शुगर पेशेंट्स यूज़ करें, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो शुगर वाले ना यूज़ करें इसको। हम बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते कि शुगर वाले इसको, इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको जब कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं या कंज्यूम करने के लिए उसकी हैबिट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कोई ऐसी फॉर्म चाहिए होती है। हम सिर्फ वो फॉर्म दे रहे हैं कि आप एंजॉय करके खा सके, बस। शुगर फ्री लॉन्च क्यों नहीं कर देते? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल शुगर फ्री पे R&D चल रही है। शुगर वाली लॉन्च करने के लिए 2 साल लग गए, तो बगैर शुगर की अभी हमारे कुछ असल में प्लान्स हैं जो शुगर वाली गमीज को ही लेकर हैं, और उसमें हमारा अभी कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं, कुछ 4 नए प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इंशाल्लाह प्लान है कि 27 और 28 के स्टार्ट में इंशाल्लाह शुगर फ्री गमीज भी हम लॉन्च कर देंगे। जब आप लॉन्च करेंगे तो मैं इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल सही है, आप ना करें इस्तेमाल, इसका मतलब आपको शुगर है, आपने पहले ख्याल नहीं नहीं, रखा अल्लाह ना अपना। करे, अल्लाह ना करे। गमीज में एग्जैक्ट डोजेज जो है उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, बनिस्बत ये कि बंदा कैप्सूल्स में एग्जैक्ट डोजेज जो है वो डाल सकता है। तो कैप्सूल्स के फॉर्म में आप ये क्यों लॉन्च नहीं करते? और आप अगर गमीज अगर आपने ये लॉन्च की हुई हैं तो एग्जैक्ट डोजेज का आपको कैसे पता होता है कि वो एक्यूरेट है? मतलब आपको क्यों लगता है कि गमीज में एग्जैक्ट डोजेज नहीं होती और कैप्सूल में होती है, टैबलेट में होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब एक ही है, एक ही तरह बनता है। टैबलेट का पाउडर भी सारा एक साथ बनता है, ग्रेनुल्स बनते हैं, और वो
शेप में आ जाता है टैबलेट के। इसी तरह इसका भी सारा जो पेक्टिन का मिक्सचर है वो एक साथ बनता है और वो फिर डाई से उसमें आ जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसका कहीं से भी आप इसकी डोजेज में कहीं भी डिफरेंस नहीं कर सकते कि कैप्सूल में डोजेज एक्यूरेट होगी, इसमें एक्यूरेट, इसमें कोई ऑप्शन, ये हाँ डोजेज इसमें कम ज़्यादा इससे हो सकती है कि आप ज़्यादा गमीज खा लो, बस ये एक नुकसान जरूर है इसका कि आप ज्यादा खा लेते हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि हमारी डोजेज, हम वैसे कहते हैं कि यार आप 1 से 2 गमीज लें, लेकिन हमने अपनी डोजेजेस जो आरडीए के अकॉर्डिंग है वो कम रखी है जानबूझकर। लोग हमें मैसेज करते हैं, बोलते भी हैं, बताते भी हैं कि यार आपकी डोजेज पूरी नहीं है, आपने कम क्यों रखा हुआ है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक चीज की रिक्वायरमेंट 500 मिलीग्राम है, आपने 250 क्यों रखा हुआ है, आपने 300 क्यों रखा हुआ है, या आपने 150 क्यों रखा हुआ है। तो हमने कहा यार आपने, अगर हमने 200 भी रखा हुआ है, आपने 2 खाई तो वो 400 हो गया। अब अगर आपका दिल चाह आपने एक और खा ली तो वो एक्सेसिव डोज में ना चले जाए, वो 600 ही हो 500 की जगह। तो थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन समझ आती है, लेकिन ज्यादा नुकसान सिर्फ यही है कि आप ओवरडोज, ज्यादा गमीज खा लेंगे तो ओवरडोज होंगे, वरना कहीं भी डोजेज का मसला नहीं है। आपको मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग शायद कोई वो है, वरना ये मेरा ख्याल है कि हम लोगों के बीच में ना एक नॉर्म है कि टैबलेट देख के हमें दवाई का ख्याल आता है, सप्लीमेंट का ख्याल आता है, लेकिन गमीज देख के जो है ना सिर्फ कैंडी का ख्याल आता सर है। आपने जो बात कर दी, मैं तो खुश हो रहा हूं अगर ऐसा है, लोग ये समझते हैं, वरना लोगों को टैबलेट देख के सिर्फ दवाई याद है, टैबलेट देख के सप्लीमेंट का ख्याल कहाँ है, वो तो अभी है ही नहीं, वो तो अब बन रहा है। अब लोग थोड़ा सोच रहे हैं। और गमीज को जब से हम लाए तो गमीज में कोई मेडिसिनल थॉट नहीं आ सकता। गमीज खाते हुए कोई ये नहीं सोचेगा मैं दवाई ले रहा हूँ, वो एंजॉय करेगा, वो ये देखें, बंदा सप्लीमेंट्स कब नहीं लेता, जब उसको लगता है मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। तो इसको ऐसे फॉर्म में ले आए ना कि उसको मेडिसिन ही ना लगे, इसीलिए ऐसे फॉर्म में ले आए वो मेडिसिन ही ना लगे, बंदा इजीली ले। I tell you that's a very good answer. Like actually it is a very good answer. थैंक यू। पाकिस्तान में बड़ा टैबू टॉपिक है आदमियों की सेहत, यानी कि मर्दाना कमजोरी। आपने मेंस फार्मूला जो लॉन्च किया हुआ है, तो आपको हम लोग कोई बंगाली बाबा के नाम से मुखातिब कर लें आपको, जो वॉल चॉकिंग हुई हुई होती है, आप ये काम कोई करना चाह रहे हैं। मेंस फार्मूला के बारे में बताएं, ये उससे ये अलग से है। देखें, मेंस फार्मूला में हमने कभी भी कहीं भी ये क्लेम नहीं किया कि ये मर्दाना कमजोरी के लिए है या ये इन चीज़ों के लिए। देखिए मेंस फार्मूला में है क्या, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, इसके अंदर अश्वगंधा है। अश्वगंधा के क्या क्या काम है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने का मकसद मतलब मर्दाना कमजोरी खत्म करना नहीं होता कभी भी। उसको बूस्ट करने से आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, उसको बूस्ट करने से आपका फोकस एनहांस होता है, उसको बूस्ट करने से आप एनर्जेटिक होते हैं। फिर आप बात करें टोंगाटली, फिर आप बात करें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आपकी सर्कुलेशन एनहांस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। फिर हम बात करें जिंक की, जिंक हमारे गम्स को बहुत अच्छा करता है। फिर हम बात करें विटामिन डी की, विटामिन डी हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को अच्छा करता है, और भी बहुत सारी चीजें। देखिए ये जो ओवरऑल फॉर्मूला है ना, ये एक मेंस हेल्थ के लिए डिजाइंड है। आपने खुद कहा कि ये एक टैबू है, जहां बात हम ये कर देना ये मेंस फॉर्मूला है, ये मेंस हेल्थ के लिए, ये स्टैमिना के लिए है, वहां हमारा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ जाता है कि ये मर्दाना कमजोरी की प्रोडक्ट है। मर्दाना कमजोरी समथिंग एल्स, मेंस हेल्थ इज समथिंग एल्स। मेंस हेल्थ का एक डिवीजन है मर्दाना कमजोरी। अगर किसी को मर्दाना कमजोरी हो, क्या इस प्रोडक्ट से सॉल्व नहीं हो सकती? देखिए मर्दाना कमजोरी अलग चीज है, स्टेमिना, लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये अलग चीजें हैं। मर्दाना कमजोरी बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होना है, जिसमें आप इनफर्टाइल होते हैं, आप फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रोडक्ट फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट मर्दाना कमजोरी को हल, हाँ स्टेमिना, लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इन सारी चीजों को हैंडल करेगा। इन सारी चीजों में आप बेहतरी फील करेंगे, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है तो ये सारी चीजें बेहतर होंगी। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो रहे हैं तो ये सारी चीजें बेहतर होंगी, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन मर्दाना कमजोरी एक अलग मसला है, हमें समझना पड़ेगा उसको कि एक अलग प्रॉब्लम है। जिम जाते हैं, उनको शौक होता है कि उनकी बॉडी थोड़ी ज्यादा शेप में आ जाए, शार्प हो जाए, अच्छे से मसल्स बिल्ड हो जाए, उनके अंदर स्ट्रेंथ आए, क्या वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई चेंज देखेंगे अपने अंदर? देखें ये प्रोडक्ट इसलिए है कि आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। आपकी बॉडी पे डायरेक्टली ये प्रोटीन नहीं है कि डायरेक्टली हिट करे, ये आपको वो स्टेमिना देगा, वो एनर्जी देगा, वो फोकस देगा, वो बूस्ट देगा कि जो आप को जिससे आप चाहेंगे कि मैं ये सब मैं एक्सरसाइज करूं। अगर मैं आपसे शॉर्ट में ये बात बोलूं कि कोई एथलीट अगर ये इस्तेमाल करना चाहता है तो क्या बेनिफिट्स देखेगा इसको इस्तेमाल करने के बाद? देखिए एथलीट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसका दिल चाहेगा, वो मोटिवेट होगा कि मैं एक्सरसाइज करूं, उसकी एनर्जी लेवल हाई होगी कि मैं एक्सरसाइज करूं, वो जल्दी थकेगा नहीं। अगर मैं फॉर एग्जांपल 15 वाले 3 सेट लगा रहा हूं, मैं तो नहीं लगा सकूंगा, अगर वो लगा रहे 15 वाले 3 सेट, या आप लगा रहे हैं, आप लगा सकेंगे किसी भी चीज के, तो वो चाहेगा यार 15 वाले मैं 4 सेट लगा लूं, 5 सेट लगा लूं, जिस वजह से उसकी बॉडी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो ये उस चीज को करने के लिए आपको एनर्जाइज करेगा। या कोई जो आदमी ऐसे हैं जिनको ओवरऑल लाइफ में बड़ा
स्टेमिना का इशू रहता है, वो अगर स्टेयर्स भी चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है, उसमें ये हेल्प कर सकता है? देखिए सांस फूलना एक अलग मैटर है बिल्कुल, वो अस्थमा की तरफ चले जाता है, वो लंग्स प्रॉब्लम की तरफ चले जाता है। लेकिन अगर हम वैसे स्टेमिना की बात करें तो स्टेमिना में थकने से मुराद ये होता है कि आपके जोड़ों में स्पेशली दर्द शुरू हो जाएगा, आप फील करेंगे कि यार आप थक गए हैं, आपसे कोई और काम नहीं होगा, फिर जिस्म पेनफुल होगा। कुछ लोग हो ना, वो ज्यादा चल लें तो उनकी टांगें दर्द होना शुरू हो जाती हैं। जॉइंट्स पेन नहीं होगा लेकिन फिर भी टांगें दर्द होंगी, पिंडलियां दर्द होंगी, एड़ियां दर्द होंगी, इस तरह। तो आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं इससे कि आपका स्टेमिना इन मानों में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। स्पेसिफिकली मुझे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का बताएं, वो आपने अपने मेंस फार्मूला में क्यों ऐड किया हुआ है, उसका क्या रोल है? क्योंकि ग्रेप्स का तो हमने सिर्फ जूस पिया हुआ है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट कोई थोड़ी नई चीज़ आ गई है, तो इसका क्या रोल है? देखिए ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट से आप खुद इसके नाम से ही देख रहे हैं, तो ग्रेप के अंदर जो सीड होता है ये उसका एक्सट्रैक्ट है, और किसी भी चीज़ का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के यूज़ से हम बात करें, ग्रेप्स के जूस के यूज़ से अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। अगर आपकी एक गिलास आप जूस पी रहे हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन कितनी इंप्रूव होगी, और वही चीज़ अगर एक गिलास मैं आपको 1 ग्राम में या 1 मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दूं, और वो हम 2, 3, 5 ग्राम यानी कि 5 ग्लास एक साथ एक गमी की फॉर्म में ले लें, तो ये एक बेनिफिट है ना। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, और ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव है, आपकी बॉडी चीता है फिर। अब यहाँ तक तो बात हो गई, आपने ये भी क्लेम कर लिया कि प्रोडक्ट में ये है और ये वाला एक्सट्रैक्ट है और प्योरेस्ट है, सब कुछ आपने बता दिया। मैं कैसे मान लूं कि ये सब कुछ है? मैं क्यों मानूं, या कोई भी इंसान क्यों माने कि भाई कि फिजान साहब ने कैमरे पे आके कह दिया कि इसमें ये है, तो वो मान कैसे ले, क्यों मान ले? अच्छा देखिए, मानने के लिए सबसे पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा लेकिन जाहिर सी बात है कि हम भरोसा ही तो नहीं करते, और इसके लिए फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके पास सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी है, दूसरा आप टेस्ट कहाँ कहाँ से करवाते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि हमारे पास अपनी QC है, R&D है, QA है, जिसके सारे प्रोसेस से ये गुजरता है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं ड्रैप के अंडर में। ड्रैप के अंडर में जो भी प्रोडक्ट होगी उसका प्रोसेस ये होता है कि अगर वो किसी काउंटर में पड़ी है, किसी शेल्फ में पड़ी है, किसी फार्मेसी पे पड़ी है, या मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, तो ड्रैप का कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर उस प्रोडक्ट को उठाकर, DTL होता है एक टेस्टिंग का इदारा है ड्रैप का, उस इदारे में भेजकर उस प्रोडक्ट को टेस्ट करा सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल हुई तो इस पे कैद भी है, इस पे सजा भी है, और इस पे जुर्माना भी है। अगर तो मैं चाहता हूं कि मैं इन सारी सजाओं को और ये सारी चीज़ों को भुगतूं तो मैं नहीं डालूंगा। जो भी कंपनी ड्रैप रजिस्टर्ड है वो ड्रैप के अंडर में आती है। ड्रैप के अंडर में आती है तो उसका फायदा ये है कस्टमर्स को कि उसमें वो चीज़ डली हुई है, क्योंकि उसको डर है कि कोई भी उसको टेस्ट कर सकता है, और कोई भी में ड्रैप गवर्नमेंट का इदारा टेस्ट कर सकता है। जब ये डर होगा गवर्नमेंट का इदारा टेस्ट कर सकता है तो फिर क्यों नहीं वो चीज़ डलेगी। दूसरे नंबर पे कि बहुत दफ़ा आपको बंदा देख के भी भरोसा करना होता है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका दिल मानता है आप ट्रस्ट करें। दूसरे नंबर पर रिव्यूज, प्रोडक्ट का रिव्यू बता देता है। क्या एक बार टेस्ट करेंगे नहीं समझ आएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा है कि नहीं है। लेकिन मल्टीविटामिन्स में या सप्लीमेंट्स में कभी कभी कुछ केसेस में रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी कहीं ना कहीं चेंज करना होता है। अगर मैं बोलूँ यार मैं मल्टीविटामिन्स ले रहा हूँ और मैं ये काम भी फिर भी करता रहूंगा, फॉर एग्जाम्पल किसी को अस्थमा या कोई लंग्स का प्रॉब्लम है, वो लंग्स के लिए पंप भी यूज कर रहा है, साथ में सिगरेट भी पी रहा है, तो कैसे मसला हल होगा? एक तरफ से लंग्स खराब कर रहा है, एक तरफ से सही कर रहा है। तो कोई भी साथ ऐसी चीज गलत हो रही होती है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है वेगामोर, उसका बेसिकली काम ही है कि वो सेक्सुअल हेल्थ को एनहांस करता है। उसमें हम यही कहते हैं कि यार ये एक ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग कैसे है? हम सारा दिन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जंक खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं तो हमारी बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, ये जो सारी चीजें ये कम होना शुरू हो जाती हैं, गिरती हैं। जब ये गिरती हैं तो हम इसको उससे पुश करते हैं। जब हम उससे पुश करते हैं और कोई कहता है यार रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई ना आपने कोल्ड ड्रिंक बंद की, ना आपने जंक फूड बंद किया, सबसे बड़ी चीज आपका स्ट्रेस रिलीज नहीं हुआ। आपका स्ट्रेस रिलीज कब होता है? सुबह सादिक के वक्त। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, हम रात भर सोएंगे नहीं, हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो एक प्रोडक्ट एक लेवल तक तो काम करेगी, लेकिन अगर आप उस लेवल को पार कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। वो ऐड ऑन होंगे तो हो जाए। ये बात बहुत अच्छी है। इसी बात से मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ, मैं कि मैं जिम में होता हूँ, तो जिम के अंदर मेरे पास आते हैं लड़के और वो मुझसे सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हुए या कोई भी सप्लीमेंट खरीदते हुए ये बात करते हैं कि अगर मैं इसका इस्तेमाल छोड़ दूंगा तो क्या जो इफेक्ट्स आए थे वो वापसी जाएंगे या वो रहेंगे।
और मैं अक्सर इस बात पे हैरान होता हूँ कि ये सवाल किस किस्म का है, तो आप इस सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे? देखें, आप जैसे मैंने आपको कहा ना कि कुछ चीज़ें हमें कुछ खाने के लिए, अगर हम कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई भी अच्छी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो हमारी हेल्थ को बेहतर कर रही है और साथ ही कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो हेल्थ को ख़राब कर रही है, तो इसको हम उलट कर देते हैं। सप्लीमेंट्स हेल्थ बेहतर करते हैं और कोई ऐसी चीज़ जो हेल्थ ख़राब करती है, अगर मैं वो छोड़ दूंगा तो मेरी हेल्थ ख़राब होना बंद हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई ऐसी चीज़ ले रहा हूँ जिससे मेरे जो नुकसान हो रहा है मैं लेना बंद करूंगा तो नुकसान होना बंद हो जाएगा, लेकिन जितना नुकसान हो गया है वो तो वही रहेगा ना, वो थोड़ी रिवर्स हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं कोई अच्छी चीज़ ले रहा हूँ, मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, तो जितना फायदा मुझे आज की डेट तक हो गया है जब तक मैं ले रहा हूँ वो फायदा तो रहेगा, लेकिन आगे जाहिर सी बात है उसके फायदे नहीं मिलेंगे। जब मैं नहीं ले रहा तो लूंगा तो फवायद मिलेंगे। इस बात पे हाथ मिला लें मुझसे। आपको मेरे चेहरे की स्माइल बता रही होगी कि मुझे बहुत लॉन्ग लॉस्ट एक सवाल था, उसका जवाब भी दिया आपने। अच्छा, ये एक्चुअल है। आपके प्रोडक्ट पे आपने लिखा हुआ है कि इससे स्ट्रेस कम होगा। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के कितनी देर बाद स्ट्रेस कम होगा? इस्तेमाल करते रहें तो कम रहेगा, या कर लें तो कितनी देर तक मैं रहूंगा खुश? इसके बारे में बताएं जरा मुझे। आई एम श्योर आपके पास ऐसे सवाल आते होंगे। वैसे इस लेवल पर डायरेक्ट ऐसा कोई सवाल नहीं है, आपने तो वो बिल्कुल ही वो नहीं, वो जो कैप्सूल्स बिकते हैं कितनी देर तक असर रहेगा वो वाली कहानी कर दी है। देखें, अश्वगंधा है स्ट्रेस रिलीजिंग एक हार्मोन हमारी बॉडी में होता है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर कॉर्टिसोल लेवल्स को ये डाउन करता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं हमारे लेने से। एक मिसाल मैं इसकी देता हूँ कि एक गिलास है पानी का, वो आधा भरा हुआ है। अब अगर मुझे ग्लास को फुल करना है तो मुझे इसमें आधा ग्लास पानी और डालना पड़ेगा, वो फुल हो जाएगा। अब एक गिलास है जो भरा हुआ ही नहीं है, खाली है बिल्कुल, उसमें मुझे पूरा 250 ml पानी डालना पड़ेगा तो वो फिल होगा। अब किसी की बॉडी खाली ग्लास की तरह होती है, किसी की बॉडी आधे ग्लास पे होती है, किसी की बॉडी तकरीबन फुल होती है। उसको 6-8 जो बिल्कुल ही फुल पे है या बिल्कुल सेटल्ड है या थोड़ा बहुत उसकी बॉडी में इन चीज़ों की कमी है, तो वो 2-4-6 दिन 10 दिन लेगा तो उसकी बॉडी की वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। कोई है जिसका आधा गिलास है तो हो सकता है उसको भाई 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने लेना पड़े। कोई है जिसका पूरा गिलास ही खाली है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम करने के लिए वो ज़्यादा डालनी, यानी ये केस टू केस वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। रिजल्ट्स आर नॉट स्पेसिफिक। एक तो पहली चीज़, न्यूट्रास्यूटिकल में हम कोई क्लेम नहीं करते, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं आपकी चीज़ों को दूर करने के लिए। आपके स्ट्रेस को दूर करने में सपोर्ट करेगी, आपकी जो फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, तो इन सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, एक सपोर्टिंग एजेंट है। सिर्फ इसी से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। आपको अब एक बंदा है वो मिसाल मैं क्या दूं, वो कोई चोरी कर आया हुआ है, उसको डर है पुलिस का, और वो बोले नहीं यार मैं बेंच फॉर्मूला खा के टेंशन फ्री हो जाऊँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। जब तूने काम ही गलत किया तो वो टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना। तो टेंशन टू टेंशन भी वेरी करता है। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया न्यूट्रास्यूटिकल्स, आपने वर्ड यूज किया, तो फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या फर्क है, और आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है? देखिए, हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में आते हैं। फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में फ़र्क ये होता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स केमिकल बेस्ड होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्गर रन में भी शॉर्टर रन में। वहीं पे जब हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं, ये हर्ब से एक्सट्रैक्ट होती हैं, तकरीबन चीज़ें हर्ब से निकलती हैं। जब ये हर्ब से निकलती हैं तो ये ऑर्गेनिक होती हैं और ऑर्गेनिक चीज़ों के नुकसान नहीं होते। तो न्यूट्रास्यूटिकल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, फार्मास्यूटिकल के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल आपको एडिक्टिव बनाती है, न्यूट्रास्यूटिकल आपको एडिक्टिव नहीं बनाती। आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप अश्वगंधा ले रहे हैं, आप कल लेना छोड़ दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अगर वापस आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता। लेकिन फार्मास्यूटिकल में आप कुछ लोगों को देखेंगे वो कोई मैदे के लिए खा रहे हैं तो उसके बाद वो खाना उसके बगैर खा ही नहीं पाते, वो उनको उसके बाद लेनी होती है। कोई नींद की गोलियां ले रहे हैं तो उसको लेनी होती है। वहीं अगर हम मेलाटोनिन की बात करें न्यूट्रास्यूटिकल में, तो वहाँ मेलाटोनिन के ऐसे कोई नुकसान नहीं है, वो आपको एडिक्ट नहीं करती। वहीं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है जो डीप स्लीप के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज होती है, वो आपको वैसे कोई मतलब फिर कोई नुकसान नहीं देगी या आपको एडिक्टिव नहीं बनाएगी। तो ये बेसिकली फर्क है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल्स में। अच्छा, आजकल हम बहुत ट्रेंड देख रहे हैं कि शिलाजीत एक ऐसा बज़वर्ड बनाया हुआ है कि लोगों को लगता है कि अगर हमने इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लस मुझे इस बात का भी होता है कंसर्न कि इतने सारे ब्रांड्स, इतनी सारी रेयर एक चीज़ है, वो लेके कहाँ से आ रहे हैं? ये शिलाजीत के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हेल्थ के ऊपर, और ओवरऑल जो इतने सारे लोग बेच रहे हैं तो ये ऑथेंटिक बेच रहे हैं या इनके पास कहीं से फेक आ रहा है? इसके बारे में बताएं जरा। अच्छा, शिलाजीत पे हमने थोड़ी सी वर्किंग की। आपने कहा कि लोगों को लगता है कि बहुत ही कोई फ़ायदा होगा, तो लोगों को सही लगता है। फ़वाइद बहुत है शिलाजीत के। शिलाजीत के फ़वाइद
लोगों को क्या लगते हैं वो एक मैटर है। लोगों को लगता है ये मर्दाना कमजोरी का सबसे बेहतरीन इलाज है, ये मर्दाना कमजोरी में तो डील करता ही है, उसको बेहतर करता ही है, लेकिन इसके अलावा ये बॉडी में बहुत सारे फवायद और देता है। इसका जो इंग्रेडिएंट है ना, जो वो है फल्विक एसिड। मार्केट में जो आपने बात की कि कैसे कैसे आते हैं, क्या आते हैं, इसमें फल्विक एसिड की परसेंटेजेस होती हैं। कुछ 20% होते हैं, कुछ 15% होते हैं, कुछ 5% होते हैं, कुछ 50% होते हैं। मैंने एक बार इसको बनाने का जब हमने प्लान किया शिलाजीत को, तो उसमें हमने ये देखा, जब हमने उसकी कॉस्टिंग ली फल्विक एसिड 50% की, तो हमें ये समझ आया कि मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब उस कॉस्ट से भी सस्ता बेच रहे थे। देखिए, एक चीज होती है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो अगर मैं 1000 रुपए की बेच रहा हूं तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट होती है और फिर प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। एक पार्ट होता है सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट का, जो रॉ मटेरियल का होता है, बाकी पैकेजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, ओवरहेड्स होते हैं, टीम होती है, टीम की सैलरीज होती हैं, रेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये सारे खर्चे होते हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट एक होती है। तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी ना मेरी, उससे सस्ता लोग बेच रहे हैं। यानी कि अगर हम कंसिडर करें कि किसी चीज की 50% प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, 50% सारे ओवरहेड्स होते हैं सारे, तो वो 50% से भी 50% पे समझे उनको प्रोडक्ट पड़ रही होगी, तभी वो बेच रहे हैं। अब वो कैसे बेच रहे हैं, और उसमें मैंने फेक क्लेम्स का मैं वर्ड इसलिए नहीं इस्तेमाल करता, हो सकता है भाई वो कोई ऐसी जगह से ले रहे हो जहां से उनको सस्ती मिल जाती हो, यही हम गुमान कर सकते हैं। देखिए, मैं कभी भी है ना, कोई गुमान किसी के बारे में अच्छा रखना चाहिए, गुमान अच्छा ही रखना चाहिए। जो लोग बेच रहे हैं अच्छा ही बेच रहे होंगे, अल्लाह उनको बरकत दे, और सच बोल के दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सच नहीं बोल रहे। देखिए, मुझे लगता है लेने वाले की नीयत पे भी है। अगर आप लेने वाला अगर अच्छी नीयत से ले रहा है ना, तो उसको फर्क पड़ता है, उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। और प्रोडक्ट अच्छी होना बहरहाल बहुत जरूरी है। क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो प्रोडक्ट रिपीट होगी। ऑनलाइन की वजह से सबसे बड़ा मसला क्या हुआ आपको पता है? लोग बोलते हैं पहली बार बेच दो, दूसरी बार छोड़ दो। पहली बार बेच दिया, 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ में से फॉर एग्जांपल भाई 10 करोड़ बड़े लोग हैं, 10 करोड़ बड़े लोगों में से 5 करोड़ मर्द हैं या 4 करोड़ मर्द हैं। उन 4 करोड़ मर्दों में भाई 1 करोड़ ने भी ले लिया मेरा प्रोडक्ट, तो मैं तो बस हीरो हो गया और ये हो गया। तो भाई एक दफा भी एक कोई ले ले। हम रिपीट रेशो पे बहुत काम करते हैं। हमारा रिपीट परसेंटेज 35 to 36% एवरेज आता है रिपीट। तो रिपीट कस्टमर जब अच्छा होगा तो फिर आपकी जीत है, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी वहीं से पता चलेगी। तो शिलाजीत बहरहाल हम शायद जल्द लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छी चीज लॉन्च करेंगे। और वही जिस तरह आपने कहा, हमारा तो हम अच्छी चीज लाते हैं और एक्सपेंसिव होती है। 20 से 30 तक का जो एज ब्रैकेट है आदमियों का, इनको आप क्या रेकमेंड करेंगे कि आपकी कौन सी गमीज इस्तेमाल करें, और उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा या क्यों इस्तेमाल करें? देखिए, मैं इसको 20 से 30 नहीं कहूंगा, मैं 25 से 35 के ब्रैकेट पे लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है 25 साल तक तो यार कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, क्यों आपको ये सप्लीमेंट्स की जरूरत शायद पड़ रही है? स्टूडेंट्स की टेंशन का पता नहीं है आपको। जो बंदा ACCA या CA करने बैठ गया है ना अपने हाँ। 21-22 साल की उम्र में, उसको मेरा ख्याल है कोई स्ट्रेस रिलीविंग दवा अपने साथ में रखनी चाहिए, बस तो फिर किताब के अगर अंदर। अगर उस किताब के अंदर डाल के रखे साथ, बैग में लेकर जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर देखें किसी को वाकई ऐसा लगता है, तो मेंस फार्मूला, यमी गमी मेंस फार्मूला इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम। फिर दूसरे नंबर पे ऐसे लोग मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी लें ताकि उनके मसल्स भी रिलैक्स रहें। डीप स्लीप, नींद लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है। नींद से अच्छा सप्लीमेंट कोई नहीं, नींद से अच्छी मेडिसिन कोई नहीं, नींद से अच्छा कुछ भी नहीं। आप अगर अपनी नींद, और वो भी रात की, जो एक टाइम है रात में इशा के बाद आप 10 बजे 10:30 11 बजे सो जाए फजर तक, वो जो मेन टाइम है ना, मैं बोलता हूँ अगर कोई शख्स 12 बजे से 3-4 बजे के दरमियान सो रहा है ना, उसका स्ट्रेस सबसे अच्छा रिलीज होता है, वो टेंशन फ्री होता है। तो एक तो इस टाइम पे सोएं, और अगर इस टाइम पे नहीं भी सो पाते या फिर भी आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो फिर यमी गमी मेंस फार्मूला लाजमी यूज करें। और ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज हैं, एक रिव्यू तो मैंने आपको भी सुनाया भी था एक अंकल का, और इनकी एज है इस वक्त 55 to 60, कुछ ज्यादा ही एज बताई थी। और मैंने जब उनको देखा था, मैंने कहा यार आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, कितनी एज ही नहीं है, मतलब वो इस तरीके के हैं। तो बेस्ट प्रोडक्ट है यमी गमी मेंस फार्मूला। मेरा ले ना ले, लेकिन अश्वगंधा बेस्ट है मेरे ख्याल से। आपके पास टेक्नोलॉजी थी, आपके पास विजन था, आप कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट आराम से कर सकते थे, आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी थी, तो आपने मेंस फार्मूला पे ही जाने का क्यों सोचा, जो कि इतना टैबू टॉपिक भी है, उसके बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है? तो मेंस फार्मूला ही क्यों, और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ही क्यों आपने डाले? अच्छा, मैं पर्सनली अपनी लाइफ को जब देखता हूँ ना, तो कहीं भी है ना, मुझे लगता है जब कोई प्रोडक्ट फाउंडर का मसला हल कर रही होती है ना, जो बनाने वाला है उसका मसला हल कर रही होती है, तो वो प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट होती है। तो सबसे पहले तो ये कि मैं जिस एज में
जा रहा था उस वक्त 24-25 में, और मैं जिस लेवल पे बिजनेस को देख रहा था, सारी चीजें कर रहा था, तो मुझे पर्सनली फील होता था कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, यूं करें और अपनी टेंशन खत्म। वो नहीं, कभी कभी होता है मियाँ बीवी में, अब आप उस वाले उसमें है नहीं तो आपको नहीं पता, आप बार-बार याद करा के जो है ना मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना, वो वाइफ नाराज है तो आपको मनाना ही है, फर्ज है, ठीक है। और अगर शौहर नाराज है ना तो बीवी बोलती है बस अब आप मूड चेंज कर ले, मूड चेंज कर ले। मतलब हम मर्दों के पास वाइफ के बोलने के अलावा, नाराजगी के अलावा, टेंशनों के मूड चेंज करने के लिए क्या है। तो वो एक चीज होती थी। फिर मैं तो दोस्तों में बैठता हूँ, और मेरे हिसाब से फ्रेंड सर्कल है ना, ये बहुत बड़ा एक वो होता है कि जिसमें आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। आप क्योंकि वहां किसी को किसी से मतलब नहीं होता। आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, गरीब तरीन बंदे हैं, एक तो वो गैदरिंग आपके मुताबिक ही होती है। आप अमीर है तो अमीर हैं, आप गरीब है तो गरीब है, एक तो सारे एक बराबर होते हैं। दूसरे नंबर पे आप कोई भी, आपके दोस्तों की नजर में आप दुनिया के सबसे बेकार आदमी है, तो आपको वो आपकी हकीकत बता देते हैं। वो आपको ऐसे जमीन पे लाया, भाई क्या तू कहाँ की बातें कर रहा है, जमीन पे रहे, तो एक टेंशन रिलीज होती है। दूसरे नंबर पे जो मेंस फार्मूला की बात है, वो यही था कि मकसद के यार, मैं खुद उन दिनों में थोड़ा सा मुझे फील होता था कि यार ज़्यादा स्ट्रेस है, तो मैंने ऐसे ही डिस्कशन की अपनी टीम से, यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बताया सर ये प्रोडक्ट बन सकती है, और हमारी पूरी टीम है फार्मासिस्ट की, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं इन चीज़ों के। तो उन्होंने फिर हमें रिकमेंड की ये फॉर्मुलेशन कि यार आप इस फॉर्मुलेशन पे हम काम करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट ही है ये बनाते हुए। ये पहली बार जब हमने बनाई इसके ना, जो ये गुलाब इंग्रेडिएंट्स जामुन हैं बन गई। उनको ज़रा ब्रेक डाउन कीजिए। इसके अंदर अश्वगंधा है, टोंगटली है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, माका रूट है, जिंक है, फिर आपका विटामिन डी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट हर्ब है स्ट्रेस रिलीजिंग एजेंट के तौर पे, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए, फोकस एनहांस करने के लिए। और बहुत दफ़ा ये होता है ना, अच्छा मेरे साथ एक और प्रॉब्लम रही है, वो ओमेगा 3 से भी बहुत हद तक हल हुई थी, और फिर मैंने इस प्रोडक्ट पर शिफ्ट किया। उसमें ये था कि फोकस है ना बहुत डाइवर्ट होता है। एक काम कर रहे हैं, वो करते करते दूसरे काम में लग जाएंगे, वो करते करते कोई भी काम पूरा नहीं होता, फिनिशर नहीं बनते। तो फिनिशर बनने के लिए फोकस करना पड़ता है, और फोकस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये फोकस बड़ा आपका इम्प्रूव करती है प्रोडक्ट। यानी अगर बैटमैन एक्चुअल में होता तो वो यही इस्तेमाल कर रहा आए होता। है, तो हम फिर बैटमैन को ही एक बार देते ही कि ब्रूस वेन से राब्ता कर लें। वो भी करेंगे एक दिन वो भी करेंगे। मार्केटिंग का तो आपको पता है, मार्केटिंग हमें आती है, थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं, पूरी नहीं आती, नहीं काफ़ी अच्छी आती है। थोड़ी थोड़ी। हमारे एड्स ओपन करो तो मुसलसल आप ही की वीडियोस आती रहती हैं। अच्छा, मैं ये नोट कर रहा हूँ, गमीज आपस में स्टिक क्यों हो रही हैं, चिपक क्यों नहीं है आपस में? अच्छा, हमारी जो बाकी गमीज है वो स्टिक नहीं होती, किड्स भी नहीं होती, हेयर स्किन नेल्स भी नहीं होती। ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर्बल फॉर्मूला है, और इस वक्त हर्बल फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि स्टिकीनेस आती है। लेकिन आप इसको खोलेंगे और एक एक करके आप इजीली इसको एक एक, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिपक ही गई हैं और मिल ही गई हैं, स्टिकीनेस है। स्टिकीनेस तो नॉर्मल है इसमें, नहीं, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है नहीं, अगर नहीं, आपस में कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अभी हम लोग जब बैठे बात कर रहे थे तो आपने मुझे एक वीडियो दिखाई थी, गालिबन कोई वो था, रिव्यू आया था आपके पास कि किसी छोटे बच्चे ने आपकी कोई गमी इस्तेमाल, उसके अम्मा अब्बा उसको करवा रहे थे, तो उसको ये फ़ायदा हुआ कि वो 2 पैरों पे नहीं चल रहा था, वो पैरों पे चलने लग गया। तो आप ये बताएं कि उसने कौन सी गमी इस्तेमाल की, और बच्चों के लिए और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो उनको किसी वे में हेल्प कर सकते हैं, और क्या हेल्प कर सकते हैं? देखें, जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो है यमी गमी किड्स मल्टीविटामिन, जिसके ये रिजल्ट्स हैं और बड़े ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। ये मैंने आपको भी एक रिव्यू किड्स, एक नहीं, मैंने आपको 2 रिव्यूज़ किड्स मल्टीविटामिन के सुनाए थे। ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ हमारी टीम के पास हैं। वो हमारा मेटा पे वो कनेक्टेड होता है, तो वो फ़ोन में वो वाला व्हाट्सएप नहीं होता, लेकिन वो सिस्टम में होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ हैं। और बच्चों की जहाँ तक हम बात करें तो बच्चों के लिए हमारे पास यमी गमी किड्स मल्टीविटामिन है। दूसरा हमारे पास है एवरसीज सिरप। एवरसीज सिरप बेसिकली कॉड लिवर ऑयल सिरप है। कॉड लिवर ऑयल सिरप बच्चों की ग्रोथ को बड़ा इंप्रूव करता है, बच्चों के जो कॉग्निटिव फंक्शन है ना वो बड़े इंप्रूव करता है। और कॉग्निटिव फंक्शन में क्या क्या आता है? कॉग्निटिव फंक्शन में बच्चे की लर्निंग आती है, बच्चे की कैलकुलेशंस आती है, बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग आती है, बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स आती हैं, बच्चे की जो सुनने की सलाहियत है, लिसनिंग स्किल्स हैं, वो बेहतर होती हैं। ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। कैलकुलेशंस बच्चे की स्ट्रांग होती हैं। तो जब बच्चे की कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करना है, कॉग्निटिव हेल्थ इंप्रूव करनी है, उसके लिए एवरसीज
कॉड लिवर ऑयल लिया जाए, और ओवरऑल वेलबींग को बंदा इंप्रूव करना चाहता है तो यमी गमी किड्स मल्टीविटामिन लिया जाए। मुझे अभी आपकी कन्वर्सेशन से और ये बात बताते बताते ही मुझे लगता है कि शायद हमें यमी गमी किड्स मल्टीविटामिन और कॉड लिवर ऑयल का एक कॉम्बो बनाना चाहिए, और उस पर कोई स्पेशल डिस्काउंट्स अगर हमारे कस्टमर के लिए हम दे सकें तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कन्वर्सेशन के बाद शायद आप कर लेंगे इसको। तो हम एक ये भी कर लेंगे कि जो बच्चे किड्स मल्टीविटामिन गमीज ले रहे हैं वो कॉड लिवर ऑयल सिरप भी साथ में लें, तो बड़ा फायदा होगा उनको। और कॉड लिवर ऑयल सिरप के भी आप जब रिव्यूज देखेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे कमाल के रिव्यूज, मजा आ जाए। अगर 2 बच्चे एक जैसी लाइफ गुजार रहे हैं लेकिन एक बच्चा आपकी यमी गमी की जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल कर रहा है, एक बच्चा नहीं कर रहा, तो क्या ऐसे फ़र्क हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके बीच में होंगे? देखिए, सप्लीमेंट्स है ना, उसके जो मेल न्यूट्रिशन है ना, जो उसका छोटी एज में बहुत दफ़ा आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना, वो आपको एक एज पे जाके वो आपने सुना है ना, वजन अभी ज़्यादा है, अभी नहीं फ़र्क पड़ रहा, बुढ़ापे में पता चलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एजेस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आईसाइट है, आईसाइट आपको छोटी एजेस में नहीं पता चलती। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होगा, लिखना शुरू करेगा, जब बोर्ड से देखकर, तब उसकी टीचर या वो बताएगा कि मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, तब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी। तो हो सकता है लॉन्गर रन में कोई ऐसा बच्चा जिसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उसको ये वाली प्रॉब्लम्स आएँ, और वो बच्चा जो अपने न्यूट्रिशंस को पूरा रख रहा है, यमी गमी किड्स ले रहा है, कॉड लिवर ऑयल सिरप ले रहा है, एवरसीज ले रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो न्यूट्रिशंस उसके पूरे कर रही है, तो शायद ये प्रॉब्लम उसको ना आए। दूसरे नंबर पे बच्चों के कॉग्निटिव फंक्शंस जो लर्निंग वाले होते हैं वो एक एज के बाद पता चलते हैं। मतलब बच्चा जब 7-8 साल 9 साल का होता है फिर डिसाइड होता है, या 10 साल का होता है फिर डिसाइड होता है कि वो तेज़ है नहीं है। जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है या इंटर कर लेता है तब पता चलता है कि वो आगे ACCA करेगा, CA करेगा, या सिर्फ BBA करेगा हमारी तरह या क्या करेगा। तो वो सारी चीज़ें वक्त के साथ डिपेंड करती है। मुझे कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं थी कि मैंने BBA किया है, लेकिन वैसे ही मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें लॉन्गर रन में बहुत पता चलती हैं, और शॉर्टर रन में बच्चा पिकी ईटर होता है। कुछ बच्चे, अगर बच्चे इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे तो उनकी भूख इतनी नहीं होती, उनकी भूख नहीं बढ़ती, उनकी एनर्जी उस लेवल पे नहीं होती, उनकी चीज़ें उस लेवल पे खुद नज़र आ जाता है, माँ बाप को खुद फ़र्क नज़र आता है। एक सवाल जो मेरे दिल के बड़ा करीब है और वो ये है कि हम लोग इंडिया, हमारा बिल्कुल ही पड़ोसी मुल्क है, एक दीवार का है फ़र्क। वहाँ पे सप्लीमेंट मार्केट इतनी वास्ट है, इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली ऐसे सप्लीमेंट्स की बात करूँ जो फिटनेस रिलेटेड हैं, तो उसके अंदर वे प्रोटीन आ जाता है, क्रिएटिन आ जाता है, मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं, फिश ऑयल्स आ जाते हैं, प्री वर्कआउट्स आ जाते हैं। वहाँ पे इतनी डेवलप्ड मार्केट है कि वहाँ पे आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का एक अच्छा पूरे महीने के लिए हाई क्वालिटी वे प्रोटीन आप आराम से ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान में आपको इतना कहीं ख़रीदना हो तो एक तो यहाँ पे जो लोकल ब्रांड्स हैं एक दो, वो मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, और उनका भी प्राइस पॉइंट वो नहीं है जो इंडिया के अंदर है। तो इसकी क्या वजह है? क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वे प्रोटीन की ख़ास तौर पे जो मार्केट है, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी भी तो यहाँ पे है ना, तो उस प्रोटीन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए जो सप्लीमेंट्स आए हैं वो हर किसी की रेंज में हो। मैं यहाँ पे अक्सर ये भी देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपना प्रोटीन लॉन्च तो किया है लेकिन उनकी जो सर्विंग है वो 10 ग्राम प्रोटीन की है। अब क्या बताएं कि एक बंदा जिसकी रिक्वायरमेंट ही 70-80 ग्राम की है, उसको आप ये इतना महंगा आप एक 10 ग्राम का स्कूबा बेच भी दें जो आधे महीने के लिए भी मतलब वो नहीं है, काफ़ी नहीं है, उसका तो कोई उससे वो नहीं हुआ, भला नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और आप इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं या नहीं समझते, चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? प्रोटीन को लेकर बहुत अच्छा आपका एक एनालिसिस भी है। इंडिया में बहुत अच्छी मार्केट, वो भी रिसेंट पास्ट में ही ग्रो हुई है, बहुत पहले से नहीं है। पाकिस्तान में भी अभी कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। असल में एक तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बेचारी सस्ती भी नहीं कर पाते और अच्छी भी नहीं कर पाते। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि अच्छी होगी या सस्ती होगी, या अच्छी सस्ती साथ होगी, जो भी होगी आपको एक अपना विजन अलाइन करना है। हमारा एक विजन अलाइन है कि भाई अच्छी होनी चाहिए, फिर वो सस्ती हो महंगी हो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा ले रहा है, देखें उसका क्या कसूर है, जो 2,500 का तो खैर बहरहाल यहाँ नहीं मिलता, 10-12 हज़ार से कम तो आपको कुछ मिलता नहीं है, या 30 सर्विंग। अगर 10-12 हज़ार का हम यहाँ ले, एक बंदा एक चीज़ ले रहा है और उसको वो 10-12 हज़ार का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो एक्चुअली उसके पैसे ज़ीरो हैं। वहीं अगर 10-12 हज़ार की जगह 15-16 हज़ार की कोई चीज़ ले रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, और उसके रिजल्ट्स उसको मिल जाए,
तो वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर पे अभी चूँकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मास में प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए भी ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे कंपनियाँ आती रहेंगी और कंपटीशन बढ़ेगा, मास में प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो लोग क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे और लोग प्राइसेस भी नीचे आपका लाएंगे। इरादा है इस मार्केट में आने का? हाँ, हम एक ब्रांड पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी हमने रजिस्टर करा ली हैं सारी प्रोडक्ट्स। सॉइस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के नाम से हमारा ब्रांड आने वाला है। SSN इसका एक शॉर्ट वर्जन है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील देने मैं के बहुत लिए। एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो उसके अंदर हम वे प्रोटीन्स ला रहे हैं, उसके अंदर हम BCAAs ला रहे हैं, उसके अंदर हम EAAs ला रहे हैं, उसके अंदर हम प्री वर्कआउट्स ला रहे हैं, उसके अंदर हम क्रिटीन ला रहे हैं, और उसके अंदर हम प्री वर्कआउट्स में भी 3 तरीके के प्री वर्कआउट्स हैं। फिर उसके अंदर हमारे हाई परफॉर्मेंस मल्टीविटामिन्स हैं, उसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों ये ला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें भी खैर आ रही हैं। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ दे भी दिए हैं जो आने वाले लोग हैं। ये तमाम जिम जाने वाले अपनी पेटियां कसलें, बिल्कुल एक टाइम ब्रांड है, लॉन्च होने वाला है। थोड़ा सा टाइम है अभी, लेकिन अगर कोई और करना चाहता है तो करे। मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैंने आपको क्या कहा पॉडकास्ट के स्टार्ट में कि हमने सर्व करना है लोगों को, ह्यूमैनिटी सर्व करनी है, सिर्फ सॉइस से नहीं, दिल से। क्या चाहते हैं कि लोग हेल्दी हों। बहुत मसाइल हैं, हम बाहर देखते हैं, बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान की क्या हालात है। सबसे ज़्यादा NGOs यहाँ न्यूट्रिशंस देती हैं, पता है आपको? बिल गेट्स फाउंडेशन की सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के लिए बनती है। अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं लेकिन पाकिस्तान भी उसमें टॉप पे आपने बीच में हमें अभी आपने जिक्र किया कि हेल्थ और फिटनेस का आपने भी जिक्र किया। अक्सर मैं ये कमेंट देखता हूँ, लोग आपको जो है ये बोल रहे होते हैं कि पहले आप खुद तो हो जाएं फिट, जिस पे मेरा ओपिनियन ये है कि फिट बंदा हमारे दिमाग में वो है जिसके 6 एब्स बने हुए हों, यहाँ से नसें निकल रही हों। तो लोगों के दिमाग में तो यही परसेप्शन है, और मुझे पता है कि आपको मैं जानता हूँ, तो आप ओवरऑल अच्छे हेल्दी इंसान हैं। लोग क्यों ये समझते हैं कि आप हेल्दी नहीं हैं, और अगर वो ये कमेंट करते हैं तो ये कमेंट पढ़ के आपको कैसा फील होता है? हाँ, कमेंट पढ़ के कैसा फील होता है ये तो एक अलग कुछ चीज़ें पिनिंग, वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। खैर, तो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता। अब शुरू में तो नहीं लगता था, अब मैं एंजॉय करता हूँ। अभी एक वीडियो पे कमेंट्स है ऐसे मज़ेदार कमेंट्स है, मतलब पढ़ के बंदे को मज़ा आता है। तो कमेंट्स मैं को कुछ अब सेव मैं- करके लाया हूँ आपके लिए। वो कमेंट्स में आपके साथ में रीड करूंगा और आपसे पूछूंगा कि इनका क्या मकसद है, इसको आप कैसे एड्रेस करने वाले हैं। अच्छा, मैं तो खैर कोशिश करता हूँ कि अब मैं कमेंट्स है ना बहुत ज़्यादा ना पढूं। पहली चीज़ मैंने टीम को बोला हुआ है, कहीं कोई नेगेटिव कमेंट्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें आप मुझे शेयर करें, उसके जवाब आप मुझसे लेकर दें। एक तो जब बंदा डायरेक्ट जवाब देता है ना तो वो थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता है और उल्टा सीधा जवाब भी दे सकता है, तो मैं डायरेक्ट जवाब ही नहीं देता। तो एक कट पहले लगा दिया है। दूसरे नंबर पे जो पर्सनल पे है ना, पर्सनल पे कोशिश भी करता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ डिलीट भी ना करो। देखिए, मैंने आज तक, मुझे नहीं याद मैंने कभी किसी को मैसेज किया हो यार तू मोटा लग रहा है, तू पतला लग रहा है, तू अच्छा लग रहा है, तू बुरा लग रहा है, तू काला है। ये तो अच्छा है, अल्लाह ने रंग थोड़ा बेहतर रखा है, वरना लोग ये भी बोलते हैं पहले गोरा तो हो जा, पहले अच्छा तो लग जा। तो वो सबकी अपने अपने माइंडसेट है। और वेट थोड़ा बहुत मेरा ज़्यादा मुझे भी लगता है, फील होता है, लेकिन वो ओवरकम हो जाएगा। अभी तो 26 है और मेरे गोल्स हैं इंशाल्लाह जब मैं सॉइस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन लॉन्च करूं तो उससे पहले पहले मैं इतना फिट हूं कि मैं उसी के अपने ब्रांड का एम्बेसडर बन ब्रांड जाओ। एम्बेसडर बन सकूं। तो क्या मेरी बात। नीयत है, मेरा टारगेट है। लेकिन फिर लोग यही बोलेंगे ऑल द बेस्ट फॉर मौलवी दैट यार। मौलवी क्या कर रहा है और मौलवी क्या बेच रहा है। लेकिन खैर, मौलवी बहुत कुछ कर रहा है और मौलवी बहुत सौ से बहुत आगे है। बहुत सारे मौलवी आगे हैं, आप नोट कर लें। मैं एक सेगमेंट ये सोच रहा हूँ कि बातें तो बहुत होती रहेंगी, हम लोग आपका पेज अभी लाइव खोलते हैं, उसकी कोई वीडियो खोलते हैं, उसके कमेंट्स जो आए हुए हैं ना, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कमेंट्स क्यों आए हुए हैं। ठीक है भाई, कर लेते सही हैं। है। आप इम्तिहान में डालना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। ये आपका पेज खुला हुआ है मेरे पास, और ये हमारे पास ये वीडियो है जिसके व्यूज़ बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा सा प्ले होने दें। ये मेंस फार्मूला की वीडियो है आपकी। क्या है वीडियो, ये प्ले करें ज़रा। आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, आवाज़ इसकी, अच्छा इंटरनेट आपका सही नहीं चल इस रहा। वीडियो से तो आप दूर ही रहें। अगर आप अपनी सुस्त और थकी हुई हाँ, जिंदगी से बहुत ठीक प्यार है। करते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा रीच भी आई हुई है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, तो हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। कोई लिख रहा है कि नहीं भाई हम आलसी ही ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है?
वो खुद ही लिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये वीडियो थी बेसिकली, हम लियारी एक्सप्रेस वे पे थे जाते हुए, अनस मेरे साथ था, इसने बोला शूट कर लेते, तो हमने शूट कर लिया। और इसमें ये था, वीडियो का कॉन्सेप्ट यूँ था कि अगर आप अपनी थकी हुई ज़िंदगी से खुश है तो इस वीडियो से दूर रहें, और अगर खुश नहीं है तो यमी यमी मेंस फार्मूला ले लें। मतलब ऑब्जेक्टिव ये था। तो उस पर अब कोई कह रहा है मैं आलसी ठीक हूँ, वो फिर क्या बड़ा बहुत ही मतलब टाइम weird निकाल के उसने कमेंट लिखा है। हमें लग रहा है चुन चुन के आप खतरनाक वाले निकाल रहे हो। भाई इसको खाने के बाद नींद नहीं आती। हाँ तो नींद क्यों नहीं आएगी? नींद नहीं ये आती भाई ने मतलब? लिखा है कि वो खा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही। तो वो उस वक्त उनकी एनर्जी चार्ज हो गए होंगे ना वो। तो ये तो यार, ये तो साइड इफेक्ट हुआ ना आपकी प्रोडक्ट क्यों का। नहीं आ रही भाई? वो उसको स्पेसिफिकली नींद नहीं आ रही है, वो कुछ और वो बेचारा करके सोया है, उसको नींद नहीं आ रही। अच्छा, एक साहब पूछ रहे हैं, भाईजान क्या कोई बीमारी होने के बावजूद खा सकते हैं, और क्या रियली फायदेमंद है? देखिए रियली फायदेमंद है, और अगर कोई आपके सीरियस कोई इशू है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर ना ले कोई भी चीज़। भाई आपको मछली भी बंद होती है बहुत सारे केसेस में, कोई गोश्त भी बंद होता है, मीट भी बंद होता है, अंडे भी बंद होते हैं कुछ सिचुएशंस में। तो कोई भी अगर मेडिकल सिचुएशन है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर लें। इस वीडियो से आप दूर ही रहें, स्टार्टिंग में ये कह दिया, सुमन ने फौरन ही स्क्रॉल कर दिया। भाई ये नहीं बुलवाना आइंदा। आइंदा ये नहीं बोलेंगे, आइंदा बोलेंगे आप ये वीडियो देखते रहें। अच्छा मैं सबसे ज़्यादा व्यूज़ आप बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट इसी वीडियो पे, जिस पे आप कोई चीज़ मना कर देना किसी को करने का। भाई यमी गमी मेंस फार्मूला नहीं खाना अगर आप इसी ज़िंदगी से मुतमईन है, तो थकी हुई ज़िंदगी से, तो ये वीडियो चल जाएगी। ये पाकिस्तानी माइंडसेट आपने इन अ नटशेल बता दिया। जिस चीज़ का ना बोलेंगे वही करेंगे। हाउ मच क्वांटिटी इन वन बॉटल? 30 गमीज 30 गमीज आज की डेट में। मौलवी साहब ये है कितने का? ये है मेंस फार्मूला है 3199 का। भाई ओवर थिंकिंग के लिए खा सकते हैं क्या? हाँ खा सकते हैं बिल्कुल। कोई फर्क भी आएगा ये तो बताएं। हाँ फर्क आएगा भाई, इसीलिए तो खा रहा है। ओके स्किप कर रहा हूँ। कर दे भाई, इसके और क्या कह सकते। अगर स्किप किया तो कमेंट क्यों किया भाई? स्किप कर देता तो स्किप। यार मैं तो बोल रहा हूँ जिसने कमेंट किया ना उसने कम से कम वीडियो पूरी देखी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तभी तो उसने इतना टाइम निकाल के कमेंट किया। मैं बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने कमेंट्स किए। आप जरूर करा करें एक comments। साहब ने बड़ी ऐसी बात लिखी है, मेरे दिल के बहुत नजदीक है। आई एम श्योर आपके दिल के भी बहुत नजदीक होगी। हम सब इस कमेंट को फील कर सकेंगे। फ्री में भेज दो प्लीज। क्या ये आपके दिल के बहुत करीब है सब। मतलब भाई बड़ी कोई गहरी बात करने जा रहे हैं आप। ये वाला माइंडसेट मुझे समझ में नहीं आता है कि एक बंदा अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐड लगा रहा है, उसी से आप बोलो फ्री में दे दो। अच्छा मैं ये समझ नहीं पा रहा कि फ्री में इतने लोगों के सामने आप अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम है शायद ये, जी जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे कैसे मांग सकते हैं? मतलब मैं भी नहीं समझ पा कैसे कोई वो करे। लेकिन खैर अब इतना उसने स्टेप उठा ही लिया है तो फिर मैं माजरत करता हूँ, मैं नहीं दे सकता। मोहब्बत से जवाब ही दे सकता, और क्या कर सकते हैं। गिव अवे कर दें, गिव अवे कर सकते हैं भाई, करवा लें आज ही सब कुछ करा लें। आप गिव अवे प्लान कर लें, हम गिव अवे कर लेते हैं। स्पेशल पहले नाम है ना इनका, नाम ऑटोमेटिक डाल दीजिएगा गिव अवे में। भाई ऑर्डर का लिंक सेंड कर देना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही वीडियो देखने की। वाह भाई, ये अच्छा कमेंट था, ये मुझे अच्छा लगा। टीम ने कोई देखे? नहीं कोई रिप्लाई नहीं किया। यार देखो आप लोगों ने कस्टमर मिस कर दिया। रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई लाजमी करें। अच्छा मुझे एक और सवाल था आपसे कि ये सारे तो कमेंट्स आते रहते हैं आपकी वीडियोस के ऊपर, लेकिन एक कमेंट जो बहुत ज़्यादा आता है वो ये आता है कि आप चूरन बेच रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि सिर्फ आप ही का ब्रांड नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स के वीडियोस के नीचे मैं यही कमेंट देखता हूँ कि मेजॉरिटी कमेंट्स लोग यही कर रहे हैं कि चूरन बिक रहा है, मंजन बिक रहा है। इस माइंडसेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, या आप इस चीज़ को डील कैसे करते हैं? आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? यार मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही थी, मुझे शुरू में ना बड़ा फील होता था ये सब। यार हम इतनी मेहनत करते हैं एक प्रोडक्ट पे, इतनी एफर्ट करते हैं, 2-2 साल लगा रहे हैं, लाखों रुपए, कुछ केसेस में करोड़ों रुपए लगते हैं R&D में। वो सब लगा कर एक प्रोडक्ट लॉन्च करें और उस पर जब कोई ये कह देना आप मंजन बेच रहे हो, आप मंजन बेच रहे हो, नहीं कहते तू मंजन बेच रहे हो, और अजीब अजीब कहानियाँ। भाई मैं मंजन भी बेच रहा हूँ, आपको लगता है मैं गलत चीज़ बेच रहा हूँ, आप अपने हद तक रखें। आपको नहीं समझ आ रही, आप ना लो भाई।
आप इतना टाइम निकाल के मेरे पीछे लग गए हैं कि भाई आप मंजन बेच रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। और सिर्फ मेरी नहीं, आप किसी की भी वीडियो मैंने उठाऊंगा ना जिस पे एड्स चल रहे हैं, कोई भी वीडियो, नेगेटिव थॉट लोगों की पहले ही जागती है। ये एक मसला है हमारा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि आप यमी गमी मेंस फार्मूला लें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें। अच्छा, एक और ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल शायद आपके लिए हो सकता है। वो ये है कि कोई भी अक्लमंद इंसान ये जानता है कि किसी कास्ट के अगर किसी बंदे ने उसके साथ कुछ अगर ऐसी चीज़ की है जो मतलब ठीक नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कास्ट ख़राब है। एक बंदे से आप पूरे लोगों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही जब आपको ये वाले कमेंट्स आते हैं कि मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, या आपकी क्रेडिबिलिटी शायद लोग इसलिए लो करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका जो गेटअप है वो थोड़ा मौलवी वाला है। तो पर्सनल कमेंट वैसे ही नहीं करना चाहिए। फिर वो पर्सनल कमेंट है लेकिन इट इज़ सो रॉन्ग इन सो मैनी वेज कि आप किसी के गेटअप के ऊपर आपने पूरे किरदार का अंदाज़ा आपने लगा लिया, यार इस बंदे की दाढ़ी है, इस बंदे ने ऐसे कपड़े पहने, टोपी पहनी है, तो यार ये ऐसे ही होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं अगर अपनी एवरेज, मुझे अभी किसी ने बोला था रिसेंटली यही जो आपने बात की ना, तो मैंने उसको कहा कि शायद ऐसे ये मौलवी वाले कमेंट्स मेरी वीडियोस पे 10 15 20 25 50 होंगे, और क्या होंगे गिने नहीं कभी, लेकिन इतने ही होंगे। इसके वर्सेस अगर मैं ये देखूं कि मुझसे कितने लोग ख़रीद रहे हैं, मुझसे कितने लोग हर महीने रिपीट कर रहे हैं, मुझे कितने लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर्सनल अटैक तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। अब मैं किसी को बोलूँ भाई तू मौलवी नहीं है तो क्या तू गलत काम कर सकता है? मैं तो गलत काम कर भी नहीं रहा। तो फिर वो बहुत फारिग लोग हैं यार वो। बिल्कुल, कोई उसमें मुझे मुझे उन्हीं पे बेचारों पे अफ़सोस होता है कभी-कभी, यार इतना फारिग कोई कैसे हो सकता है कि कोई ये कमेंट करे मौलवी, मौलवी मंजन बेच रहा है, मौलवी ये कर रहा है, मौलवी वो कर रहा है। बिल्कुल निहायत फारिग तरीन आदमी करता है। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को इस तरह का कमेंट, मेरे ख्याल से कभी अच्छा कमेंट भी नहीं किया मैंने किसी को। तो कमेंट्स के लिए तो टाइम चाहिए होता है, और ये मेरी वीडियो को इतना देखते हैं, इतना मुझे एडमायर करते हैं, इतना फॉलो करते हैं, मैं खुश हूँ। यही है, टाइम निकाल के मेरा एंगेजमेंट रेट बढ़ा रहे द हैं। ओनली सॉल्यूशन है कि आप उनकी बातों पे कान ना करें अपना। हाँ वो बिल्कुल जो ऐसे वो ही, वो जो कर रहे हैं उनको आप करने दें, उनको कोई जवाब ना दें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फैज़ान साहब, ये पूरी पॉडकास्ट करने के बाद जो पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, मैं तो बड़ा मोटिवेट हो गया हूँ और मुझे ओवरऑल आपका जो विज़न है वो भी बहुत अच्छा लगा। तो अब जो लोग इस पॉडकास्ट को देख के मोटिवेट हो गए हैं, या मैं अगर अपनी भी बात करूँ आपसे, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि वो अगर सेम डोमेन में सेम पर्पस के लिए काम करना चाहते हों, तो उसके बारे में आपके पास कोई प्लान है या आपके पास कोई स्कीम है तो आप मुझे बताएं। मतलब आप कंपटीशन में आना चाहते हैं मेरे? नॉट नेसेसरीली, आप ही ने कहा था कि हम सब मिलके ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, तो हम सब मिलके सर्व करते हैं। अच्छा, हमने एक उसके लिए प्लान किया हुआ है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश भी होती है कि इस तरह सब मिलकर चलें। देखें, ह्यूमैनिटी को सर्व करना सिर्फ हेल्थ में ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर किसी को डेवलप कर दें, कोई आपके साथ मिलकर बिज़नेस कर ले और चीज़ें उसकी बेहतर हो जाएं, तो वो भी एक तरीके से ह्यूमैनिटी को सर्व करना ही होता है। हर वक्त पैसों से और इन चीज़ों से ही सर्व करना नहीं होता, मॉरली सपोर्ट भी बहुत सारी चीज़ होती है। बहरहाल बिज़नेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि हम फ्रेंचाइज़ अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं लोगों को, जिसमें एरिया के लिए, आप किसी भी एरिया के लिए हमारी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। हमारा एक पोर्टफोलियो है पूरा, कि जिसमें हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपने एरिया के लिए ले सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कराची में रहते हैं तो आप कराची के लिए ले लें, कराची में किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए लेना चाहते हैं तो वहाँ के लिए ले लें। वहाँ आपने जिस तरह उसको प्रमोट करना है, मार्केट करना है, जैसे बेचना है आप बेच सकते हैं। अच्छे मार्जिन्स पे आप ये काम कर सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। किसी भी शहर से आप पाकिस्तान के हैं, आपकी ऑडियंस किसी भी शहर में है पाकिस्तान के, तो वो ये काम कर सकती है। हमारे कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर हम वीडियो के एडिट पे फिर आप लोग लगा दीजिएगा नंबर्स, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मिल के ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। चलें, अब जाते जाते मुझे ये भी बताइएगा कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इस वक्त ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, फूड पांडा पे अवेलेबल हैं, दवा हेल्थ केयर पे अवेलेबल हैं, दवागो पे अवेलेबल हैं, दराज पे अवेलेबल हैं। ये सारी मैं आपको अभी ऑनलाइन सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद फिज़िकली आप किसी भी चेन फार्मेसी पे चले जाएं पाकिस्तान की, किसी भी लीडिंग फार्मेसी पे चले जाएं पूरे पाकिस्तान की, इंशाल्लाह आपको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर कहीं ना मिले तो एक मैसेज हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ड्रॉप कर दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अपनी टीम को बोले कि वहाँ भी अवेलेबल हो जाए। लीडिंग मेडिकल स्टोर ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट ज़रूरी है, और हर फार्मेसी जो रेगुलेटेड है सिर्फ वहीं हम प्रोडक्ट देते हैं। जो अनरेगुलेटेड है, जो अनलाइसेंस्ड है, या जो छोटी मोटी फार्मेसीज़ हैं, वहाँ हम स्टॉक नहीं देते खुद। फैज़ान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, और मैं थैंक यू बिल्कुल वेरी ये मच। दुआ भी करूँगा और मेरी उम्मीद भी है कि आपके जो नए वेंचर्स आने वाले हैं और आपका जो करंट वेंचर है वो बहुत आगे तक जाए, और आप जो आमीन, अवेयरनेस क्रिएट आमीन, कर रहे आमीन, हैं इट इज़ मच नीडेड, और अल्लाह ताला ऐसी आपको ग्रोथ दे। आमीन, आमीन। सो इज़ लाइफ, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा सो इज लाइफ बोला।